चलिए सर करें स्टार्ट जी। लास्ट लेक्चर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया जो पहले ही लेक्चर था। ग्रुप में आप सबको तीनों लेक्चर शेयर हुए। पहली बात तो देख लिए, वो ओपन मिलेंगे। पहले 4 दिन मैंने आपको कहा था, लाइक संडे है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे के अंदर अंदर ये चारों लेक्चर दोबारा आपको सारे किस पे मिलेंगे? पोर्टल। जैसे पहले फाउंडेशन क्लासेस ऑन पोर्टल पे थी, सेम वैसे ही इंटर के 3 बैच ऑन फॉर Jan 27, आप नोट करिएगा। वहां पे और भी मल्टीपल बैचेस हैं, कोई गलत बैच परचेज मत कर लीजिएगा। September 26 भी है, May 26 भी है, टॉपिक सब में सेम होते हैं। आपके लिए रेलेवेंट बैच कौन सा है? Jan 27। कोशिश करूंगा मैं तुमको लिंक ही भेज दूंगा डायरेक्ट आपके बैच का, कि वहां जाके पेमेंट हो जाए। वो 50-60 रुपए की समथिंग पेमेंट आपको बताया जाएगा, धीरे से सारा मैसेज भेजेंगे हाउ टू इंस्टॉल अ ऐप एंड वो मोबाइल एंड लैपटॉप पे कैसे कैसे चलेगी। डन। चलो, आज का मेन कंटेंट शुरू करते हुए पहले वर्कशीट पे आते हैं। कॉपी साथ में रखिएगा थोड़ा जल्दी। अगर हम यहाँ पे कॉपी पे बात करें, मेन मेन हमने लास्ट क्लास में जो लिखना स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, पहले तो मैंने चैप्टर की बात करी। कौन सी? बाय बैक ऑफ, क्या नाम है चैप्टर का? सिक्योरिटीज। बट मैंने यहाँ नोट्स में क्या लिखा हुआ है? शेयर। एक्चुअली सर आपने बताया था कि सिक्योरिटीज अ वाइडर टर्म देन किससे? शेयर। इवन सिक्योरिटीज इंक्लूड्स डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, शेयर्स, इवन डेरिवेटिव, स्वैप। बट हम यहाँ सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? शेयर। और बता दूं, कोई पूछ लेता है बच्चे शेयर कौन सा? शेयर तो दो प्रकार के, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। कैसा? इक्विटी। वाई इक्विटी? सर प्रेफरेंस शेयर कभी बायबैक नहीं होता, उसके लिए वी कैन यूज द वर्ड रिडम्पशन। तो ओके रिपोर्ट है सर। देन अब मैं कम बोलते हुए ये कहूंगा कि मेरी तरफ से कुछ नहीं, अपनी तरफ से मैं कुछ भी ऐड करा जाऊं वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये कहूंगा, सेक्शन कौन कहता है? 68। कौन कहता है? 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। पहली बात तो सर जहां कानून की बात आ जाती है वहां अपनी बात बंद हो जाती है। रीजन, मैं कोई भी कानून की बात बोलूंगा तो कहां लिखी होगी वो? आपको सर क्यों झूठ बोल रहे हो? वो सारी पॉइंट्स ऑलरेडी किसके अंदर लिखे हुए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। अंडर भी कहा? सेक्शन 68 में। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा काम लॉ का नहीं है, मतलब मैं ज्यादा शुरू हो जाऊंगा। मैंने मेन बात क्या कही? मैं कुछ नहीं यार, 3 वर्ड कहे थे कल, अगर याद हो। पहला, कंपनी। कंपनी क्या अंडरलाइन करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे। ऑन शेयर्स को क्या करेगी? बायबैक। अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। नंबर 2, अल्टीमेट। अल्टीमेट मोटिव क्या था सर? उन शेयर्स को कंपनी क्या करेगी? कैंसिल करेगी। मैं नीचे भी बोला था, उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खुद लेकर रख नहीं सकती। ओके। नंबर 3, बड़ा मजाक था, इससे कंपनी की कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मैं क्या सर कहने की जरूरत ही नहीं, क्या मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अगला पॉइंट, कंपनी, यहां पे मैंने फिर मना किया, कैन नॉट बाय इट्स क्या? ऑन शेयर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चा कहता सुनने में बड़ा अजीब लगता है, कंपनी अपने ही शेयर लेके रख रही है फॉर इन्वेस्टमेंट। नहीं, ऐसा एक कंसेप्ट होता है, तुमने सुना नहीं होगा। फाउंडेशन वालों ने कभी नाम सुना हो शायद, ऑन डिवेंचर। कभी वर्ड सुना? ऑन, OWN, ऑन डिवेंचर। ये एक छोटू सा कंसेप्ट है। बायबैक के क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन में एक छोटा सा पॉइंट आएगा, कंपनी अपने ही डिवेंचर मार्केट से क्या कर लेती है? परचेज। बट मोटिव बताऊं, वहां भी मोटिव एक ही है, क्या? अल्टीमेटिव मोटिव ऑफ दैट ऑन डिवेंचर इज टू फर्दर कैंसलेशन। क्या मोटिव है? फर्दर कैंसलेशन। कभी सुना है कंपनियां, मान लो हुंडई, अपनी पुरानी कार्स मार्केट से क्या करती है? रीपरचेज। कभी सुना है? पहले बेचती है देन खरीदती है। क्यों खरीदती है सर? क्यों खरीदती है? क्या उसको ठीक करके दोबारा बेचने के लिए? नहीं, अल्टीमेट मोटिव इज टू डिस्पोज ऑफ। क्या वर्ड है? डिस्पोज ऑफ। गवर्नमेंट नहीं कह रही आजकल, ये 15 साल पुरानी गाड़ी पर हम बेचते नहीं है, आपको पता ही है। हम बेच देते हैं किसी शहर में, छोटे गांव में, वहां कौन सा पुलिस वाला का चक्कर है, कौन सा पोल्यूशन का चक्कर है, वो लोग चलाई जा रहे हैं हमारी मंडियों में। 20-20 साल पुरानी कार चली जा रही है। चंडीगढ़ चक्कर पड़ जाएगा, दिल्ली चक्कर पड़ जाएगा, बड़ी मेट्रो सिटीज बनने जा रही हैं, ये आपकी गाड़ी का चलान या गाड़ी बॉन्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने हमें क्या लालच दिया? तू गाड़ी क्यों नहीं बेच रहा? 2 मिनट सोच के बोल। मैं कहा जी, बेच के मुझे पैसे अच्छे मिल रहे हैं, मैं इसलिए बेचता हूँ, गाड़ी आगे कोई और यूज कर लेगा। अगर आप गवर्नमेंट को गाड़ी बेचे, मैं मुझे क्या मिलेगा? आप तो मुझे कबाड़ के भाव, स्क्रैप के भाव रेट देंगे, लाख रुपए, वो भी ज्यादा से ज्यादा। कहते सुन, तेरा बेनिफिट कर देते हैं। क्या बेनिफिट करोगे? कहते सुन, इसको हमें दे, गवर्नमेंट को डिस्पोज ऑफ दे, इसके बदले में क्या करेगा? मैं नई गाड़ी लूंगा। नई गाड़ी की एक आरसी, सुना है वर्ड आपने?
रजिस्ट्रेशन चार्जेस होना बड़े ज्यादा हो गया आजकल, तो 10% के करीब आरसी बनती है। 20 लाख की कार ली मैंने, 10% अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज अगर आपको पता हो 2 लाख रुपए की क्या बनती है, आरसी। चल हम तुझे आरसी माफ कर देंगे, क्या फिर इनडायरेक्टली फायदा ही हो गया। एक तो कवाड़ के तुझे 50,000 दे दिए, 2 लाख इंडायरेक्टली तेरी क्या बच गई, आरसी। तो ये समझो तेरी कार तो कितने में बिक गई, 2.5 लाख में। ई व्हीकल सुना है, वो ग्रीन नंबर प्लेट है, उसका क्या प्लस पॉइंट है, उसका क्या प्लस पॉइंट है, एक तो कि वो इलेक्ट्रॉनिक है, पेट्रोल डीजल वाला नहीं। मेन फायदा क्या है, उसकी आरसी नहीं है। अब आरसी मतलब कापी तो है, बट उसके कोई भी चार्जेस नहीं। और सुनो, उसके ऊपर सब्सिडी भी है, उसके ऊपर सब्सिडी। सर सब्सिडी कौन दे रहा है, कोई भी दे सकता है, कोई भी मतलब सेंटर सरकार भी दे सकती है, चंडीगढ़ यूटी दे रहा है, चंडीगढ़ गवर्नमेंट टू व्हीलर पे भी सब्सिडी दे रही है कि आप एक्टिवा छोड़कर, एक्टिवा छोड़ दो, पेट्रोल डीजल वाला जो भी है छोड़ दो, आप क्या परचेज करिए, ई व्हीकल, आपके ये बैटरी वाले स्कूटर। देन उस पे मैं क्या जी 1-1 लाख का पड़ता है, 2-2 लाख का नहीं। ओला का आया था, किसका आया था, ओला उबर कौन सा, ओला क्या आया था, मान लो 1,30,000 1,40,000 का आया। मैं बड़ा महंगा जी, एक्टिवा मुझे 60-70,000 80,000 में मिल जाएगा, या पुराना मिल जाएगा। वो कहते सुन तो सही, 1,40,000 का है। मैं हाँ जी बिल्कुल है, तो एक्टिवा की आरसी बनेगी, चल तेरी इसकी आरसी माफ। मैं फिर भी क्या ही फायदा हुआ, 10,000 रुपए का फायदा हुआ। कहते सुन तो सही, 25% तेरे टोटल कॉस्ट का। मैं 1,40,000 का 25%, 35,000 हम तुझे अपनी तरफ से क्या देंगे, सब्सिडी। मैं अब तो फायदा हो गया, हाँ अब फायदा हो गया। 35 एक बच गए, 10,000 आरसी के बच गए। मैं आगे भी बच गए, आगे भी बच गए, पेट्रोल का खर्चा नहीं, कोई चलान वगैरह का चक्कर नहीं होता, छोटे बच्चे भी 18 से कम वाले चला सकते हैं, ई व्हीकल अगर आपको पता हो तो। बड़े पॉइंट है कि वो ज्यादा तेज नहीं भागते, देखा ना, वो 40-50 जैसी भी स्पीड होती होगी, कि उड़ा दो 100 पे, साथ में बंदे ले जो कोई, जो ऐसा नहीं है। तो सरकार कई स्कीम्स प्रमोट करती है, तभी मैंने यहाँ रुक के 2 मिनट के लिए समझाया, मोटिव एक ही है। अगर मैं आपसे कोई चीज ले रहा हूं, फर्दर मोटिव इज टू कैंसलेशन, डिस्पोज ऑफ, फाड़ना, फेंकना, जला देना, बट अपने पास नहीं रखूंगा। देन एक बड़ा बच्चों वाली बात करी मैंने, सर अगर आप बाय बैक करने जा रहे हैं, ये ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया, वर्ड सोचो, ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया, पक्का जेब में पैसे बहुत पए होंगे, तभी मन में ख्याल आता है। मैं आपसे बात करूं, मैं शौर्य से बात करूं, मैं कह पंचकुला में कोई प्रॉपर्टी हो बताइयो यार, अब आप प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब एक चीज सोचेगा ये, पहले तो आप कह रहे हो पंचकुला में खरीदनी है, मैं क्या कोई हो है 10-15 मरले का प्लॉट, 14 मरले का प्लॉट, अच्छा कम से कम 300 350 गज, कल साहब के पास होंगे 15-20 करोड़। मैं क्या मैंने नहीं सोचा 15-20 करोड़, नहीं फिर पंचकुला क्यों बोला तूने, आप पंचकुला बोल रहे हैं तो माऊ जी 2.5-3 लाख रुपए गज चल रहा है, इनटू जितने गज आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इतना पैसा होगा। मैं क्या नहीं इतना नहीं है भाई, तू जाओ जा, मैं घर जा। रीजन सफिशिएंट, मैंने ये नहीं कहा सरप्लस, जितना चाहिए उतना पैसा दिमाग में कोई बंदा खर्चा करता है। सर पहले बैक एंड पे क्या दिख रहा होता है, वी हैव सफिशिएंट या ह्यूज, क्या वर्ड है, ह्यूज सरप्लस, क्या पढ़े हैं, फंड्स, तभी आपके दिमाग में प्लान आया बाय बैक का। ऐसे कैसे आ जाएगा, मेरे मन में तो आया नहीं, मेरे मन में तो आया नहीं कि मैं आपसे बाय बैक करवाऊं, पैसे ही नहीं है, बाय बैक कैसे करूंगा, मैं तो उल्टा शेयर और इशू कर रहा हूं, मुझे और पैसा चाहिए, तुम कह रहे हो कि मैं बाय बैक करना है, पॉसिबल ही नहीं है। अगला सुनिए, मैं डिसाइड टू बाय बैक इट्स ऑन शेयर, ये मैं बात अब रुक के करूंगा। कहता जी ऐसा नहीं होता, हमारी कुछ कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। मैं क्या क्या है, कहता बताता हूं, वेट करिएगा। अब 2 मिनट के लिए कॉपी ओपन करिए जल्दी। लो जी एक बार चेक करिए, क्या कल कॉपी पे हमने यही कुछ लिखा था, एक बार ओवरऑल पेपर का पैटर्न। अब तक का बायबैक का सिस्टम ये कहता है, होप सो सैटरडे तक मैं आपको पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी करवा दूंगा कि आपको ये लगे कि हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। एंड रिक्वायरमेंट वाइज अभी आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो पहले हमने वाइडर टर्म की बात करी, वाई आप बायबैक क्यों करते हैं, सर 3-4 रीजन हैं जो आपस में कॉमन हो जाते हैं। नंबर 1, कई बच्चा कहता है सर ये भी तो हो सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, सुना बड़ा आपने, बिजनेस स्टडी में भी आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कई क्वेश्चन आते हैं। मेनली अगर मैं उसको लिंक करूं तो मेरे लिए वो पॉइंट कौन सा बन जाता है, सेम आपका पॉइंट बन जाता है कौन सा, डेट इक्विटी। और क्या कारण हो सकता है सर, मेनली प्रमोटर्स की कंट्रोलिंग पावर क्या करने के लिए, इंक्रीज। एंड थर्ड क्या हो सकता है, डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज। घुमा फिरा के जितने मर्जी पॉइंट बना लो, या
जब शेयर्स कम हो जाएंगे, मार्केट में डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट आ जाएगा, आपके शेयर की प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज। आप ये कह रहे हैं कि यार उस कंपनी का शेयर का रेट ज्यादा, मैं तो रेट ज्यादा कह रहा है, उस कंपनी का शेयर ही नहीं मिल रहा। अगर इतने में भी मिल जाए, क्या बोलते हैं आप, इतने में भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली सारी इकोनॉमिक्स काम करती है इसके पीछे, डिमांड एंड सप्लाई। शेयर ही नहीं मार्केट में, रिलायंस लगे हाथ धड़ाधड़ शेयर बिकते हैं, ओवर सब्सक्राइब होते हैं, वर्ड सुना आपने कभी, ओवर सब्सक्राइब। आगे सुनिए, अगर मैं आगे आपसे थोड़ी सी बात करूं, यहाँ पे इक्विटी का एक और नाम बताया था, कौन सा, ऑर्डिनरी। देन प्रेफरेंस को बताया था, व्हाई यू सेट प्रेफरेंस, एक तो डिविडेंड पे आउट टाइम, एक कैपिटल रिडम्पशन जो अपना बना रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टाइम एट द टाइम ऑफ वर्निंग अप ऑफ अ कंपनी। अब सुनो आज का जो मेन पॉइंट है, लिखिए कॉपी पे लिखिए। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, बाय बैक ऑफ शेयर्स, इसके अंदर हमें 3 काम करने हैं, जिसको आप बार बार पूछते रहते हैं। रिक्वायरमेंट, क्या वर्ड है, रिक्वायरमेंट। एक रिक्वायरमेंट तो है बाबूजी जर्नल, हमने कल देख लिया था, थोड़ा सा दिखा था, आज इसका अपन जर्नल बना भी लेंगे, कॉपी भी लिख भी लेंगे। एक रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या रहती है जी, बैलेंस शीट, एज पर, आई थिंक सो शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, एज पर, क्या वर्ड लिखा मैंने, कंपनीज एक्ट, सीए, एज पर। अब ये बार बार क्यों कह रहा हूं एज पर, समटाइम मैं आपको बैलेंस शीट रफली दे जाऊंगा, बट आपने तैयार करनी है किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट। वो याद है प्रॉपर हेड सब हेड याद है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है। और 99% बैलेंस शीट हमें क्या मिलेगी, बनी बनाई। यू हैव टू कॉपी एंड जस्ट उसकी फिगर्स क्या करनी है, चेंज। तीसरी और सबसे खतरनाक रिक्वायरमेंट, टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड। ये एक नई रिक्वायरमेंट है जो आपने कभी नहीं करी, बीकॉम वालों ने बड़ी कम करी होती है, ये आज आपको कराई जाएगी अगर टाइम मिल पाता है। टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड, और इधर पीछे फॉलोइंग कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, वो कंडीशंस ये वाली हैं। बट हर क्वेश्चन में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कराऊंगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा वेदर द बायबैक इज विद इन द परमिसिबल लिमिट और नॉट। अब चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे पहला वर्ड आप लिख लीजिए, जर्नल एंट्रीज। देन इसको आप एक्सप्लेन करेंगे आराम से बैठ के, 2 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने मैंने। ये रही जी आपकी पहली एंट्री। पहली एंट्री, आप एंट्री जानते हैं, आराम से साफ साफ लिखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हुए एक्स काटी लिखते हुए फिगर्स को। देन दूसरा वर्ड क्या लिखते हैं, लॉस ऑन बायबैक। देखो वर्ड अपना अपना, मैं एक और वर्ड लिखूंगा इसके बाद। अगर आपने लॉस नहीं बोलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एरो देके इधर लिख रहा हूं, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, तभी मुझे तीनों वर्ड बोलने पड़ेंगे। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लेना, बुक आईसीआई दोनों तीनों चला देती है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। 2 में कौन आएगा, बस आराम से लिखते जाइए, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये आपकी पहली एंट्री है जी, अगर अपन रूल के अकॉर्डिंग चले। चले आगे, नेक्स्ट एंट्री, और हेडिंग भी देता हूं, बीइंग अमाउंट ड्यू, वही पढ़ाऊंगा, बुक में आएगा, फॉर रिटर्न ऑफ लॉस ऑन बायबैक। जो आपने लॉस ऊपर क्या करा है बच्चे, डेबिट। अब उस लॉस को हमने क्या करना है, राइट ऑफ। पहली प्रेफरेंस हमारी यहाँ पे क्या रहेगी जी, सिक्योरिटी प्रीमियम। तभी मैं पूरे ही वर्ड लिख रहा हूं एक बार, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, फर्स्ट प्रेफरेंस। चल जाएगा वर्ड ये, इतना चल जाएगा, PREF डॉट चल जाएगा। देन अगला वर्ड सर एसपी तो फिर हो ही गया,
अब आपके पास कौन बचता है, फिर तो फ्री की तरफ हो जाओ। अब फ्री में कौन आया, मैं लिख रहा हूं और इकट्ठे लिख रहा हूं, नहीं इकट्ठे लिख रहा हूं, जर्नल रिजर्व, या यहाँ पे और कौन सा आ सकता है, पी एंड एल। हमें इसमें कोई फर्क नहीं भाइयों, बट मैं फिर भी एज अ नॉलेज कहूं, पी एंड एल में सबसे लास्ट में जाना, मतलब ये आपकी कौन सी प्रेफरेंस है, सेकंड एंड लास्ट, मतलब जो भी चलेगी। टू क्या लिखेंगे दीवान, लॉस ऑन बायबैक, मेरे वर्ड्स पे मत रहना, लॉस ऑन बायबैक मतलब वही पुराना वर्ड, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, क्या ये हो जाएगा। तभी हमारी एंट्रियों में आपको थोड़ा फर्क लगेगा। आप एक बार के लिए मैक्स टू मैक्स एंट्री लिख रहे हैं सर, वहां तो कल आपने कल एसपी बोला था, क्यों बोला था, कल एक वर्ड था, अगर पेपर में एसपी कम पड़ा तो वही रुक जाएगा, तुझे याद आएगा, कोई नहीं सर ने बताया था जर्नलिज्म, अगर जर्नलिज्म कम पड़ा, वैसे इतने बुरे हालात आएंगे नहीं, देन पी एंड एल, तो आपको सेफर साइड के लिए मैं पहले ही मैक्स टू मैक्स लिखवाऊंगा, ठीक, देन अगली एंट्री चलिएगा। एक बार के लिए लिखवा देता हूँ, क्रिएशन ऑफ, इसकी भी चर्चा करूंगा, हाँ अभी इसकी चर्चा करूंगा, अभी तो लिखवा रहा हूँ कल, अभी दो तीन पॉइंट्स की चर्चा करनी है, चैप्टर खत्म बस। क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको बच्चे अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, CRR। अब ये कहां से बनता है जी, पहली, हाँ बाद में मैं साइड पे लिख दूंगा, पहली प्रेफरेंस यू हैव टू यूज जर्नल रिजर्व, देन दूसरा वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम आजकल प्रॉफिट एंड लॉस बोल तो रहे हैं, वो नया नाम बोलते हैं SPL, क्या बड़ा है SPL, बट कोई यूज करते ही नहीं यार, पी एंड एल ही चलता है, बल्कि आप इन दोनों को अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, मैं अभी एक और नाम दूंगा, पहले यहां लिखो, कैपिटल रिडम्पशन, सारी चर्चा होगी जी, भी वेट करो बस। और ये इन दोनों को हम अपने यहाँ पे क्या नाम देते हैं जी, फ्री रिजर्व, अभी इसकी भी चर्चा होगी, अभी इसकी भी बात करेंगे, ये कौन होता है फ्री रिजर्व, इसकी बात करेंगे। देन पॉइंट आता है कि ये कितने का बनेगा, कैसा बनेगा, एक बार के लिए हम क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, इक्वल टू, क्या कहते हैं वर्ड, इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ब्रॉड बैक, ये कितने का बनता है, ये बार डाउट आ जाता है, चेक करिए, जर्नल ऑफ पी एंड एल डेबिट हो जाएगा टू CRR। अब ये बनता कितने का है, चेंज कैसे होगा, क्यों बनता है, अभी चर्चा का विषय पेंडिंग है। देन मैं अभी और नाम नहीं लिख रहा, कैसे, पी एंड एल का एक और नाम है सरप्लस अकाउंट, जर्नल रिजर्व का एक और नाम है कौन सा, रेवेन्यू रिजर्व, तो बच्चों वाली बातें हैं यार, आएगा क्लास का पार्ट, वो क्लास में लिखवा देंगे। देन चलिए अगला पॉइंट, कितनी एंट्री होगी बच्चे, तीन, मैं एक बार के लिए फोर्थ कोई और लिख रहा हूं, फॉर सेल ऑफ एसेट, यूजली, हाँ ये भी लिखवा दूं कि जब घर जाके देखिए जो सर ने एसेट लिखा और बेच इन्वेस्टमेंट दी, तो कल वही तो हुआ, वो सीधा इन्वेस्टमेंट ही बेच रहा है, बट बताया था मोटिव ही क्यों होता है बेचने का, इन्वेस्टमेंट करी क्यों जाती है, फॉर बेचने के लिए, फॉर एट ए टाइम जब लिक्विडिटी क्रंच आए, दिक्कत आए, आप एसेट बेच के पैसा इकट्ठा कर लीजिए, पढ़िए, तो एंट्री इज वेरी क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं टू इन्वेस्टमेंट ही लिखूंगा जी, कोई दो दो वर्ड लिखते अच्छे नहीं लगते, ब्रैकेट में लिख दूंगा सब्जेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस, सब्जेक्ट टू पी एंड एल अकाउंट। अब डेबिट या क्रेडिट आप समझ सकती हैं, अगर लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, डेबिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, मतलब इतना बताने की जरूरत है नहीं। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ, और
इशू फ्रेश फॉर इशू फ्रेश इक्विटी शेयर्स। इवन इसमें और भी वर्ड ऐड कर सकता हूं, बाद में लिखवा दूंगा, यहां पे लिखवा दूं, या आप नए क्या इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, या आप क्या इशू कर रहे हैं, डिवेंचर्स। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी इशू कर सकते हैं बट मोटिव सबका अलग अलग है। बिकॉज इशू करके वेरी क्लियर है तुम्हें क्या मिलेगा, पैसा। हमें चाहिए पैसा, हमें क्या दिक्कत है। आप चाहे डिवेंचर इशू करो, चाहे प्रेफरेंस, चाहे अपना कौन सा इक्विटी, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। डिवेंचर इशू करोगे तो मेरा एक मोटिव पूरा होगा, एक मोटिव पूरा होगा, सिर्फ पैसा आएगा। अगर इक्विटी और प्रेफरेंस इशू करोगे तो शायद, हाँ कुछ बच्चों को पता है, वहां दो मोटिव पूरे हो सकते हैं, एक पैसा आएगा और एक सीआरआर में थोड़ा सा हलचल जी हो जाएगी, वो करेंगे डिस्कस, उसी बात पे आएंगे। तो पहले एंट्री नॉर्मल लिख लें, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसी में लिख दूं सारे नाम, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू परसेंटेज डिबेंचर, याद है कोई ना कोई तो परसेंटेज होते होते हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, याद आ गया। समटाइम जो नए शेयर इशू करते हैं किस पे करते हैं, प्रीमियम पे या मैं साथ में ऑब्लिक देके सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, पढ़े लिखे हो, शेयर्स पे कभी डिस्काउंट तो बताना जरूरी है और कुछ नहीं। सब्जेक्ट टू मैंने एसपी बोल दिया, सब्जेक्ट टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट होगा तो क्या होगा एंट्री में डेबिट, एसपी होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। ओके, कौन सी एंट्री थी, फिफ्थ वन। अगर लॉजिकली चलूं तो ये लास्ट एंट्री है, अगर लॉजिकली चलूं तो लास्ट। अब मुझे करनी है फॉर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको ना मैं अपने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकता हूँ, ये चलेगा काफी ज्यादा, ई एस एच, सही समझोगे। अगर ई एस सी कर दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, ई एस एच इक्विटी शेयर होल्डर, तो करवाइए एंट्री। सर ऊपर आपने इन बंदों को क्या किया था, लिखी था ड्यू, और आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या किया था दिवांग, क्रेडिट। आज पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, डेबिट। मैं तो एंट्री याद ही नहीं कराऊंगा, खुद बोलोगे, से तो पड़ा हुआ है सारा कुछ। टू में कौन आएगा बच्चे, आपने नोट किया, मैंने बैंक की एंट्री जो पेमेंट वाली है सबसे लास्ट में करी, जो लॉजिकली भी ठीक है। पैसे तो है नहीं तेरे पास, अच्छा लगेगा तो पहले पेमेंट कर रहा है, देन इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, देन शेयर इशू कर रहा है, तो सारे काम पहले कर लो, ये एंट्री वैसी हो जाएगी। बट कुछ बच्चों को ना वो प्रेफरेंस शेयर याद आता है, उसमें बड़े कंसेप्ट होते थे, याद है कौन से, लास्ट में जाके कुछ बंदे नहीं मिले, नॉट ट्रेसेबल, या फॉरफिट हो गए। नहीं, हम बाय बैक में इतना तंग नहीं करेंगे आपको, इतना है ही नहीं। मतलब हो सकता है, मना नहीं करूंगा, बट बेसिक कंडीशन मेरी वही जो फर्स्ट पेज पे लिखनी रह गई, इक्विटी शेयर मस्ट बी फुली पेड अप, मस्ट बी। हाँ लिखो टॉप पे आगे, यहीं यहीं टॉप पे लिखो जहां पे हमने शुरू किया होगा यहाँ चलते चलें, यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ जहां भी आपको जगह मिले, जहां भी आपको जगह मिले, इंपॉर्टेंट कंडीशन छोटी जी, इक्विटी शेयर मस्ट बी, क्या होना चाहिए जी, फुली पेड अप। और ये भी तो बोलना जरूरी है, बाय बैक पर्पस, वैसे ही ना धक्के से कहते फुली पेड अप कर दो। कई बार दो क्लास ऑफ क्या होते हैं बच्चे, इक्विटी शेयर, एक क्लास फुली पेड अप है, एक क्लास फुली पेड अप, याद है दो दो प्रेफरेंस शेयर, हम उसको तो छेड़ ही नहीं रहे।
आप जिसके बारे में बाय बैक कर रही हैं वो फुली पेड अप चाहिए, इधर सबको फुली पेड अप कर दो। तो इस बात का ध्यान रखिए और कुछ नहीं। तो बच्चा कहता है आप कहना चाहते हो वो नहीं आएगा, फिर फॉरफिट करना नहीं आ सकता है, मना नहीं कर रहा, बट अब तक के किसी क्वेश्चन में नहीं आ गया तो फिर +2 याद है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉन्सेंट्रेट टू शेयर फॉरफिचर, मजे लेंगे फिर आपके साथ। बट अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं रुक गया और वापस आ गया। आगे चलूं, ये नोट हो गया, देखो जल्दी बताओ, हो गया। तो यहाँ राइटिंग पार्ट करते हुए मुझे कंप्लीट करना है, सिर्फ एक चीज बचनी चाहिए, अगर बचेगी वो है टेस्ट, बस वो भी रीड हो जाए, वो भी रीड हो जाए, एक दो क्वेश्चन हो जाए, ओके आपके हैंड्स ऑन हो जाए, ये चैप्टर ऐसे होता है बस। अब आ जाओ सबसे लास्ट एंट्रियां इस क्लास की, इस चैप्टर की, और इसमें कुछ नहीं बचा। लास्ट हेडिंग दे सकते हो इसके अंदर, पुरानी यादें ताजी हो जाएंगी तुम्हारी, किसी को हिंट आया हो तो लेंगे मजा। याद तक हो गया। अब वो हिंट कौन सा है, बहुत बढ़िया, ये सारे इकट्ठे तो है, सारे भाई बहन इकट्ठे ही हैं। रेफरेंस शेयर भी बीच में आएगा, बोनस भी आएगा, बायबैक भी हो गया, देन इकट्ठा मिक्सचर चलने वाला, पर लास्ट है, इससे तक नहीं करूंगा। सर एक राइट शेयर भी होता था, तो वो ज्यादा वो नहीं तंग करेंगे, उसकी एक बच्चों वाली एंट्री है कि शेयर इशू करो, वो नॉर्मल लाइक का फ्रेश इशू, नॉर्मल लाइक का फ्रेश इशू। रेशो तो आती है तुम्हें ना, जैसे एक शेयर देना है 4 के बदले, तो 4,000 वालों को 1,000 इंटू जो रेट चल रहा है, वो मजाक है, सिंपल लिखो बोनस शेयर्स। तभी मैंने यहाँ पे अब पूरा रिटर्न पार्ट कंप्लीट कर दिया, बिकॉज बैलेंस शीट का मुझे कुछ नहीं बनवाना तुमसे, वो मैं ही बनाऊंगा तुम्हारे सामने, सिर्फ एंट्रियां करानी थी, तुम्हें रटा दी, रटा क्या दी, लिखवाई दी। अब बचा टेस्ट, वो पकड़ लेंगे, पर मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा इसके बाद। फिर वही CRR क्यों, SP का चक्कर क्या, याद है, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी, वो बड़ी दिक्कतें थी यार, करेंगे बात आपसे, आ जाओ। अब अगर बोनस की बात करें, मैं कुछ भी नहीं सर, देखो पहली एंट्री ऊपर कौन सा नंबर था, 6 था, वही कंटिन्यू करते हैं, अपना 7 नंबर आ जाओ। अगर फॉर बोनस शेयर्स ड्यू आउट ऑफ रिजर्व एंड क्या बोला जाता है दिमाग, सरप्लस, मैंने फ्री रिजर्व नहीं कहा, ये फ्री छोड़ के किसी और से भी दे सकते हैं, लाइक CRR सबसे बड़ा दोस्त इसका, लिखिए। अब मैं पहली एंट्री लिखूं तो लिख लीजिए, तो बच्चा कहता है फिर तो घर की बात होगी, अभी तो अपने पास CRR ताजा ताजा है। मैं क्या ताजा कह रहे हैं, बल्कि तेरे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट भी कर सकता है, तो यूज कर, फिर मुझे क्या दिक्कत है। पर पहली पहली प्रेफरेंस में लिखूंगा अभी ऐसे लिख दूं बस, फर्स्ट समझ आ जाएगा। देन एक और इसका छोटा भाई है, बहुत बढ़िया, ये तो साफ कहता है कि हाँ भाई मुझे यूज कर लो। देन सिक्योरिटी प्रीमियम, मैं अभी के लिए इसको सेकंड बोल दूं बच्चे ना बीच में एक वर्ड कैपिटल रिजर्व बोल तो देते हैं, पर कैपिटल रिजर्व की एक दिक्कत है, कल्ला कैपिटल रिजर्व लिखा जाए, अकेला कैपिटल रिजर्व लिखा जाए, उसको हम यूज, अनलेस वो बोल जाए इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर 15,000 या 20,000 टोटल जो में से वो आया फ्रॉम द सेल ऑफ किससे, एसेट, देन उतना पार्ट आप यूज कर सकते हो, तभी मैं जल्दी जल्दी यहाँ कैपिटल रिजर्व वर्ड नहीं बोलता। देन अगला वर्ड मैं उसको ना बोलते हुए क्या बोलूंगा, ये तो फिर बैठा ही है, तो बैठा ही है भाई। देन इसको कौन सा नंबर दे दूं भाई, इवन सबसे लास्ट एंड फाइनल दोस्त, ये आपका 4th नंबर। शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहोगे या पूरा, शॉर्ट लिखना है तो टू बोनस शेयर, पूरा लिखना है तो टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, मर्जी कॉल आपकी है, मैं दोनों लिख देता हूं, या तो ये वर्ड भी चलता है कलर चेंज करके या बोनस टू क्या चलता है, इक्विटी शेयर होल्डर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे ही बच्चे को ना वहम आ जाता है यार, है कुछ भी नहीं, वैसे ही डाउट आया था सर पेपर में, तो आई शेख अल्लाह बोनस शेयर लिख रहे, तू भी लिख ले मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। इवन अभी तो एक चीज और दिखाऊंगा ये हो गया, एंट्री नंबर 5 चेक करो, हाँ 5 ही है शायद, कौन सी वाली है, फ्रेश इशू, कितनी एंट्रियां करी तुमने फ्रेश इशू की, एक, एक, कितनी कर सकते हैं, दो, याद है अपने को, दो कौन सी कर सकते हैं मुझे सोच के बताइएगा,
वो याद है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इसको बताइए, इधर ही आ जाओ, हर्ष के साथ, हर्ष इधर हो जाओ। पहली एंट्री याद है, अगर दो करनी पड़े, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री बताओ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मैंने अभी ऑरली क्यों पूछा है पता है? पेपर में, स्कैनर में कहीं देखोगे, होता ना कई बार, वो दो दो एंट्रियां कर रहे हैं, आप कहोगे सर तो दो कर रहे हैं, आपने तो एक कराई है। दोनों सही है। आप एक से काम चला देती हैं तब भी मैं नंबर पूरे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप दो करना चाहती हैं, दो कर लो, ये तो अपने अपने मन की सेटिस्फेक्शन है। जैसे मैंने बोला लॉस ऑन बायबैक, मैं बोलता हूँ आईसीआई, मैं पहले वही बोलता था, प्रीमियम पेबल ऑन क्या बोलता है? बायबैक। हम नीचे क्या लिखते हैं? टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो लिखते हैं टू शेयर्स ब्रॉड बैक। क्या लिखते हैं? टू शेयर्स ब्रॉड बैक। एक ही बात, जैसे तुम्हारा मन लिखता है वैसे करो, पर मैं वही नाम कॉपी करूंगा जो हमने कहां सीखे हैं? फाउंडेशन। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सीआरआर, जर्नल रिजर्व, सारी बातें। अब लो लास्ट एंट्री, चाहे इसको ओवर करें, बिल्कुल लास्ट एंट्री, और कोई एंट्री मेरे पास नहीं बचती बच्चे। बोलो बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपको लिखवाऊंगा, सेक्शन 52 का लिखाऊंगा। लिखो जी, नेक्स्ट एंट्री एंड लास्ट एंट्री, आप वो सारी चीजें भी लिखनी है बच्चे। बोनस शेयर्स, ये एक आपको नाम क्या बताया था? बोनस टू, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, अकाउंट डेबिट टू में कौन सा वर्ड आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो बात सही है? यहां तक एक बार बॉक्स कर दीजिए इस तरह से। ये एक बार के लिए जर्नल पार्ट हो गया कंप्लीट, एक बार के लिए मैक्स है, इससे ऊपर नहीं आएगा। सर एक और चीज पूछूं, बोनस शेयर भी प्रीमियम पे हो सकता है? सोचने का मैटर है, सोचो। बताओ जी बताओ, क्या कंपनी बोनस शेयर प्रीमियम पे दे सकती है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाँ या ना। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? जहां कंपनी 5 लाख का बोनस दे रही है आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, अगर प्रीमियम पे भी देगी, कौन सा अपनी जेब से देगी? 1 लाख और दे देंगे। 5 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए और क्या देना है? प्रीमियम। समझे नहीं? ये बोनस कहां से दिया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस के मालिक कौन है? इक्विटी। और एक नई चीज सुनिए, बोनस किसको मिलता है? प्रेफरेंस को मिलता है। बात खत्म होगी, सिर्फ इसको मिलना है, इक्विटी को। बोनस मिलना ही सिर्फ इक्विटी को है। बट हमारे क्वेश्चन में, मॉड्यूल के क्वेश्चन में, स्कैनर के क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं जब आपने बोनस दिया हो किस पे? प्रीमियम। बट बीको में है, बीको में क्वेश्चन है, तो मुझे तो सारा देखना पड़ता है, तभी आपको कराया। आप कहते फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सारी तैयारी सेम है, ऊपर तेरे थोड़े पैसे ज्यादा निकाल ले। जैसे घर से हम 5 लाख उठा रहे हैं, तो 5 नहीं 6 उठा लो, देन 2 बोनस शेयर हो जाएगा। इस एंट्री में फर्क पड़ेगा लास्ट वाली में, क्या? बोनस शेयर डेबिट कितना? 6 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, टू एसपी। तो बच्चा कहता बात तो बनी नहीं, कारण 1 लाख आपसे उठाया और आपको ही, और करें क्या? कंपनी का मन की इच्छा, कंपनी के मन की इच्छा। जैसे अब छोटे बच्चों को कुछ शगन देते हैं, आपने क्या कि 11-1100 की जगह कितने दिलवा दिए? 2100। अब माँ बाप आपको शगन नहीं देते कि आज कोई नवरात्रे हैं, फलाने हैं, चलो जी कंजक है, फलाना है, हम पैसे देते हैं। घर का तो बच्चा नहीं, कौन सा बाहर वालों को कौन सा सौ बटा। अब मैं अपनी गुड़िया को 11,000 दिया है, कहते क्या बात है? क्या बात क्या है, मेरी तो गुड़िया है। और है वो नर्सरी में बेचारी, क्या करेगी 11,000 का? मैं उसको देके शाम को जाके भेजे भी डालूंगा। एक बार अपा एसपी गया, एक बार एसपी, घर वाले तो खुश हुए ना, उसने अपने नाना नानी को खबर फैला दी, पूरा माहौल बना दिया घर में कि पापा जैसा दिलेर कोई नहीं। अब पापा की तरह सीए है, ये भी तो समझ, कि लोग देते हैं 1100 2100 बच्चा के 11,000 500 की नई नोट बिछा ले इसको बेड पे, शाम को पापा इकट्ठे कर लेंगे। उसने बेचारी ने क्या करना है? उसको उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। ऊपर एक बार एंट्री आपके लिए अनाउंस करी, मैं क्या जी, क्या सोचते हो मेरे शेयर होल्डर, आपको कंपनी बोनस देने जा रही है। कहते क्या बात है, मैं क्या बोनस? दुनिया देती होगी बोनस, आप बोनस शेयर भी किस पे देंगे?
प्रीमियम। कहते वाह जी वाह, कंपनी तो ये होनी चाहिए, साले तेरे तो पैसे हैं, तेरे ही 5 लाख थे, उसमें 5 नहीं अब 6 निकालूंगा और तुझे ही 6 दे दूंगा। आप खुश हो गए कि वाह जी वाह। मैं कहा चेक करो पूरे हिंदुस्तान में अगर 1000 कंपनी है, किसने आज तक बोनस पे प्रीमियम दिया? कहते कोई नहीं, आप आए आपा। वो कहेंगे यार साले मूर्ख भी कौन है फिर, आपा वो नहीं कोई समझ रहा। वही कंपनी यहाँ पे जल्दी जल्दी आईसीआई ने ऐसा कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं, बिल्कुल बेवकूफी वाला पॉइंट है, बट बेवकूफी के नंबर होते हैं। अगर पेपर में आ गया तुम डर गए कि ये कैसे आ गया, मैं तो कभी करा नहीं, ऐसी चीजें होती हैं। और ऐसे नई चीज क्या लाएगा तुम्हारे लिए, तो कुछ नहीं करना। जो मैं रेड में यहाँ पे चेंज कर दूं, रेड में चेंज कर दूं, अगर आया तो आप यहाँ पे इफ एनी लिख रहा हूं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम इफ एनी। अगर ये क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन, अदरवाइज इसका कुछ नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूं बीकॉम में है, बीकॉम में है तो बात मन में आई तो बता दिया, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं। डन। अब चलते हैं अगली कहानी। लिखने वाला काम ज्यादा है थोड़ा सा आज, वो एक बार काम हो गया ना लिखने वाला, फिर अपना फ्री है फलो, जल्दी आओ। अब बड़े बड़े शब्दों में हेडिंग दो, सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं क्या सर इसको क्यों लिया है, अब इसका क्या हो गया? मैं क्या ये अपनी कुछ कंडीशनें बताएगा अकॉर्डिंग टू, कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया। फेस टू फेस पढ़ाने का ना जी मजा यही है। मैंने आपसे ऐसे ही पूछा, मैं कोई बता सकता है? इन्होंने पहले ही बोल दिया। ये एक जो मीजा बोलते हैं ना, बट एक रिदम मिल जाता है, वो पढ़ाने की स्पीड अपने आप तेज हो जाती है, और कुछ नहीं है। वरना कराने को मैं भी स्लो स्लो हर चीज लिखाऊंगा, बड़ा पहले उठा लेते हैं। इस तरह अब ये बोलेंगे, अब ये पॉइंट आएगा हमने करा हुआ है, वह इतने में स्पीड तेज, और रिटर्न प्रैक्टिस आपकी ज्यादा, नंबर आने आने अपने। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कौन मेरे भाई, कंपनीज एक्ट 2013, ये इन्होंने कहा कि हम बताएंगे पंचुअल यूटिलाइजेशन ऑफ किसका, एसपी। शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा क्या, बार बार ना लिखते हुए? अगर आप कहते जी हम बताएंगे ये एसपी जो तुम्हारे पास आता है, ये कहां कहां यूज होगा, तो मैंने एक वर्ड के लिए यहां एरो दे के बॉक्स लगाया, नॉट अ फ्री रिजर्व। पहली बात तो एसपी फ्री रिजर्व नहीं है, तो पूछा है ना वर्ड है फ्री रिजर्व, तो एसपी तू तो नहीं फ्री है। अगर ज्ञान और दूं, अभी बच्चे कह रहे थे एसपी भी 2 प्रकार का होता है, इन कैश, नॉन कैश। इन कैश कौन सा, साफ दिख रहा है, शेयर इशू करे 2 रुपए एक्स्ट्रा आए, इक्विटी शेयर इशू करी, याद है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, वो कंपनी कंपनी टेक ओवर करते वक्त प्रीमियम देना पड़ता था, देन वो नॉन कैश है। तो मैं अभी इसका चक्रों में नहीं पढ़ूंगा, ना आईसीआई ने हमें चक्रों में डाला। अगर कैश वाला है फिर तो फ्री हो गया, पैसे तेरे सामने आए हैं। पर अभी तक पेपर में जब एसपी बोला जाता है, हम इसको सिंपल एसपी बोलते हैं, कोई कैश नॉन कैश नहीं। देन इन्होंने मुझे जी एक, मैं अगर एरो बनाऊं, अगर आप देख पा रही हूँ, 5 एरो मैंने बनाए एज अ अम्ब्रेला टाइप। ये 5 में क्या क्या है, ये कहां कहां काम आएगा? नंबर 1, आप एसपी को यूज कर सकते हैं किसके लिए, बोनस शेयर। आप एसपी को यूज कर सकते हैं किसके लिए, राइट ऑफ द क्या वर्ड है जी, लॉसेस। आप एसपी को यूज कर सकते हैं किसके लिए, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी, कभी वर्ड सुने, जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस, वर्ड्स आर डिफरेंट। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी बनने से पहले के खर्चे, देन उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी। क्या वर्ड है, प्री, प्री टाइम, प्री पहले वाला समय, ओके। देन और किसके लिए यू कैन यूज, बाय बैक पर्पस। व्हाट इज बाय बैक पर्पस, व्हाट इज बाय बैक पर्पस? जब बायबैक के टाइम जाते हुए क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम दिया नहीं पहले एंट्री में, चेक करो, लॉस ऑन बायबैक, फिर उस लॉस को क्या किया, राइट ऑफ, वही तो है बायबैक पर्पस। अगर और मैं लास्ट बात करूं, रिडम्पशन, क्या वर्ड है, ऑफ किसकी, प्रेफरेंस शेयर्स एंड, और कौन है मेरे भाई, मुझे तो एक बार सारे बोलने पड़ेंगे। ये 5 यूजेस हैं। अगर पेपर में कभी बात हो जाए आपसे
पूछा जाए तो कितने यूजेस हैं? 5। नंबर 1 बोनस शेयर, बायबैक, रिडम्पशन, मेन प्रीमियम आ रहा है तो प्रीमियम जाएगा भी, बट इसमें से कभी भी डिविडेंड दिया नहीं जाता। एक्चुअली वही डेफिनेशन है फ्री रिजर्व की, वही डेफिनेशन है फ्री रिजर्व की। मैं पढ़ाता नहीं, मैं ये कहता हूं एवरी रिजर्व इज फ्री। क्या बोल दिया वर्ड? एवरी रिजर्व इज फ्री। जैसे कहते हैं एवरी कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? साला सारी ठीक है, बस प्राइवेट ना हो। मैं प्राइवेट नहीं हूं, पब्लिक है। कोई तो होगा साले, तू वन पर्सन स्मॉल कंपनी कुछ तो होगा। सेम यहाँ पे एवरी रिजर्व इज फ्री इफ दैट रिजर्व इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। बट चक्रों में नहीं पढ़ना, दो ही है मित्रों। हाँ एक तीसरा भी आता है, वो लिखा दूंगा तुम्हें, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। क्या नाम है? डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। जरूरत नहीं पड़ी, आएगा तो लिखवा देंगे अदरवाइज। ओके रिपोर्ट है। अब एक दिक्कत आ गई। मैं क्या सर क्या दिक्कत है? ये सब लिखा तो हुआ है कि यूज करो एसपी को यार, खुला यूज करो। मैं अब दिक्कत आ गई एक और, लिखो यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, बॉक्स सा बनाते हैं छोटा सा। मैं क्या तुझे क्या हो गया? कहता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, मेरे भाइयों कौन सा? 13। यही चीज तो पंगा लेती है हमारे साथ, वरना चैप्टर तो खत्म भी हो गया, ये पंगे लेती हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, whose शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा तुम्हारे लिए, BOA मतलब, बहुत बढ़िया। बुक्स तो मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, ये आप भी थोड़ा साथ में टच रखें, वरना ऐसे ही हो जाएगा, सब लिखते रहेंगे। जिनकी होश बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय या अंडर, क्या वर्ड है जी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब बायबैक पे कौन सा नंबर चल रहा है? 68। सिक्योरिटी प्रीमियम पे कौन सा नंबर चल रहा है? 52। ये लगी आ गया 133। आगे चल के अपन के दिमाग में क्या मीटर घुमा? 52 एसपी बोल गया, 68 बायबैक बोल गया। अब सीधे डबल नंबर्स अब लॉ में पढ़ेंगे। 133 सेक्शन, 134 सेक्शन पढ़ेंगे बोर्ड रिपोर्ट, 135 पढ़ाया जाएगा CSR, कभी सुना है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आएगा, CSR एक्टिविटी कई जगह लिखा होता है, देन कई जगह मिलेगा आपको। वो सब कंपनी लॉ के पॉइंट्स हैं, धीरे सर का मैटर है। वो क्या कहता, कोई ऐसी कंपनी, कौन सी कंपनी? मैंने बताया कौन सी कंपनी, जिनके BOA, क्या वर्ड? बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड या मेंटेन होते हैं अंडर सम कहूंगा, सारे नहीं कहूंगा, नोटिफाइड वर्ड कहूंगा। क्या वर्ड है? नोटिफाइड। सारे ऐसे नहीं लगते होते, कुछ लगते होते हैं। देन वो लोग एसपी यूज नहीं कर सकते, वो लोग एसपी यूज नहीं कर सकते कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए। मैं एक पर्पस के लिए मना करूंगा, एक तो रिडम्पशन लिख लो। अभी एक वैसे बता रहा हूं, ये कौन सी कंपनीज हैं? अगर इनडायरेक्टली हिंट दूं, किसी को पता है ना? लिस्टेड। इनडायरेक्टली हिंट दूं तो एक कौन सी कंपनी है? लिस्टेड। सर इतने चक्करों में क्यों डाल रहे हो साहब? बोलो। अगर लिस्टेड कंपनी है, उसकी बुक्स बनेंगी किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग। उसने पक्का अप्लाई क्या किया होगा? AS को। वो कांट यूज, क्या वर्ड है? कांट यूज कौन मेरे भाई? SP। दो पर्पस के लिए, बुक्स में यही लिखा हुआ है, बाकी अपन चिंता नहीं करेंगे। कौन से दो पर्पस? एक तो है ये पर्पस, कौन सा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड अगला वर्ड कौन सा था? डिवेंचर्स। याद है? चलो ऊपर तो लिखाया आपने, यूज कर सकते हैं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं यूज कर सकते हैं, बट वो कंपनी यूज नहीं कर सकती जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133। अब वो कौन सी कंपनी है? इंडायरेक्टली बता दीजिए। लिस्टेड हो गया। दूसरा, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी, कौन सा वर्ड है? प्रीलिमिनरी। चलो ये तो मेरे वैसे भी काम नहीं आता, ये मेरे वैसे भी काम नहीं आता। यहां तक अगर हो गया तो बताएंगे, थोड़ा आगे चलें। अब एक इंपॉर्टेंट नोट दीजिए, याद दे दूं नोट, ये तभी मैं कलरफुल
सिस्टम की तरह यूज करता हूँ। आप भी कोशिश करें कभी यूज करने की हैबिट बने, अभी छोटे हैं, वरना बड़ी क्लासेस में हम यही यूज करवाते हैं डे बाय डे। जितनी ऑनलाइन क्लासेस हमने लगाई हैं उसमें पहले हमें कहा गया 3-4 पेन रखिए, तो नोट्स कभी देखिए सीए वालों में तो ट्रेंड चेंज कर दिया, हम एक ही पेन से लिखते रहते हैं, तो कोई ग्रीन या रेड कभी लगे तो इंपॉर्टेंट कुछ समझते हुए रखना चाहिए। अब नोट यहाँ पे क्या कहता है, नथिंग मेंशन अबाउट द कंपनी वेदर listed or unlisted, then always assume always assume the company is unlisted. Always assume the company is unlisted. एक और पॉइंट क्रैक कर दिया, एसपी वाला पॉइंट खत्म। एक और रह गया, एक और रह गया, एक रह गया वो टेस्ट वाला, मैं तो छेड़ ही नहीं रहा उसको। एंट्री वाला का पार्ट मेरा कंप्लीट, टेस्ट में भी 2 टेस्ट तो करवा ही सकता हूँ, बट अभी नहीं करवाऊंगा, मजा नहीं आएगा ना, लाइन वाइज चलते हैं, क्वेश्चन ही बटे हुए हैं, कुछ टेस्ट वाले हैं कुछ एंट्रियां वाले हैं, बस हो गया चैप्टर खत्म। अब आपके ऊपर है, देखो कल का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है जो कल करवाने जा रहा हूँ। 3 लेक्चर में चैप्टर पैक है, 2 चलती है प्रैक्टिस, स्कैनर भी आ जाएंगे, और ना मॉड्यूल तो पैक ही है, और अब नोट करेंगे हर चैप्टर का मॉड्यूल कवर हो जाए जैसे फाउंडेशन में किया था। और इस बार अलग अलग क्वेश्चन ही ऐसे होगा, कॉपी पे वहां तो कुछ पढ़ लिया, कुछ टिक कर लिया, कुछ समझ भी लिया, बट मोस्टली इस तरह से। अब अगला हो गया ना, समझ आया ना। अब एक पॉइंट और लिखेंगे, अगला हेडिंग देंगे, कंसेप्ट किसकी बात करने जा रहा हूं मैं थोड़ी जगह कम है, यहां लिख रहा हूं कैपिटल, याद है वो कंसेप्ट। और तो आपने क्या पूछना है, लॉस की बात हो गई, राइट ऑफ की बात हो गई, एसपी की बात हो गई, अब सीआरआर सुन लो, काम स्टार्ट करते हैं अपना। ये रहा जी फाइनली गेम का हीरो, क्या नाम है इसका, सीआरआर। अब ये बताइए ये बनाते क्यों है, ये बनाते क्यों है, और ये 2 चैप्टरों में बनता है जी, 2 चैप्टरों में बनता है। जब बायबैक ऑफ शेयर करते हो या रिडम्पशन ऑफ क्या करते हो, प्रेफरेंस। मैं इसके इस तरह से अगर वैसी 2 बना दूं, या तो रिडम्पशन ऑफ क्या करते हो, प्रेफरेंशियस, या बाय बैक ऑफ क्या करते हो, हाँ या ना में बताना, ऐसे ही बताने में क्या हर जगह अपना लिख दिया अपने साइड पे कहीं पे, ये तब बनता है जी, अदरवाइज इसका कोई जन्म नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है मेरे पास, मतलब चैप्टर में मतलब नहीं है। अब ये बनता क्यों है, कोई बताए एक वर्ड में, सोचे। कंपनी कहते जी जो रिडम्पशन करती है या बायबैक करती है, जो वो फंड्स यूज करती है, फंड्स एक तो पैसा होता है, एक तो पैसा होता है, एक आपके क्या यूज करती है, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि जो कमाया है वो पैसा ही तो है। नहीं समझे, अगर मैं आपसे एंट्री पूछूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, नहीं समझे, प्रॉफिट कैसे कमाते हो, मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, बैंक में आए वही मेरा प्रॉफिट है, खर्चे माइनस कर दो नेट मेरे पास क्या बचेगा, बैलेंस शीट कैसे मैच करते हो, इधर बैंक बढ़ गया इधर पी एंड एल प्रॉफिट, पुरानी बैलेंस शीट याद है, कैपिटल कुप्टर ड्राइंग सब कुछ होता था। देन अगली बार बैलेंस शीट हर साल कैसे मैच करती रहती है, सर डेबिट क्रेडिट, कोई चीज आई कोई चीज गई। प्लस वन का चैप्टर याद है, अकाउंटिंग क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन, कुछ चीज एसेट में बढ़ गई, कुछ चीज कैपिटल में बढ़ गई, कुछ एसेट में कम होगी एसेट में बढ़ गई, याद है, कुछ कैपिटल में ऐड होगी कैपिटल में ही लेस होगी। आपकी बैलेंस शीट क्या रहती थी, स्टेबल, मैच करती थी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। बट हम यहाँ पे कहते हैं जी, लिखो जो ये रिडम्पशन वर्ड बोलते हो ना, मैं दोनों क्यों बोल रहा हूँ पता है, चैप्टर के अंदर बायबैक है पर उसके अंदर छोटा सा 1-2 पॉइंट किसका आएगा, रिडम्पशन का, तो बार बार बात ना करें, इकट्ठी कर लो आज, रिडम्पशन या आप क्या करती हैं, बायबैक। इसके 2 तरीके हैं, या तो ये कहां से की जाती है, आउट ऑफ कैपिटल, ये वर्ड है,
रिडम्पशन या बायबैक कहां से होती है? आउट ऑफ कैपिटल। या ये होती है सबसे खतरनाक वर्ड, आउट ऑफ, तो मैंने हाईलाइट कर दिया, आउट ऑफ कहां से? प्रॉफिट। हाँ है ना? आराम से, आराम से। ये बायबैक का सिस्टम है, ये रिडम्पशन का सिस्टम है। सर दो ही जगह से होती है जी, आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट। अब मुझे बताइए, कुछ ना बोला चाहे तो कहां से होती है? अब तक जो क्वेश्चन करते हो, सिंपल रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर करते हो, बिना कहे कुछ भी करते हो, सीआरआर बना देते हो बिन कहे, क्यों? प्रॉफिट में से। जब आप मेरे प्रॉफिट यूज करेंगे, मेरे प्रॉफिट यूज करेंगे, देन उस प्रॉफिट्स को सेफ रखने के लिए मैंने तुमसे एक एक्स्ट्रा क्या मान लिया? स्पेशल रिजर्व। क्या नाम है? स्पेशल रिजर्व। स्पेशल को एक और वर्ड दूं, स्पेसिफिक। क्या वर्ड है? नॉट जर्नल, इट्स अ स्पेसिफिक। और मजा लीजिए, बड़ी शानदार चीज है। मुझे बताइए, पहले लिख लो, नथिंग मेंशन ऑलवेज रिडम्पशन, या क्या वर्ड है? बायबैक इज फ्रॉम आउट ऑफ कहां से? प्रॉफिट्स। तो ये बात हजम करो। अगर बिन कहे आप मेरी बात को मानते हैं, बिन कहे आप बात मानते हैं, तो मैं नथिंग मेंशन नहीं मानता हूं। 100%। कितनी? 100%। मैं लिख दूं 100%। जितना पैसा तुम्हें चाहिए आप कहां से यूज करते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। और मजा करें, आउट ऑफ प्रॉफिट यूज करते हैं। देन मुझे बताइए, आपके रिजर्व एंड सरप्लस के मालिक कौन है? रिजर्व एंड सरप्लस के, अगर मैं यहां थोड़ा सा एक बॉक्स सा बना के चलूं, आपका एक वर्ड होता है रिजर्व एंड, कौन सा वर्ड है? इसके ऑनर कौन है? इसके ऑनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। है कि नहीं, सोच के बोलना। जैसे एक दिमाग में पिक्चर छप रही है कि आप एक मटका बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कुछ रिजर्व सा बना के चलूं, इसके अंदर इतने अंदर सारे क्या पड़े हैं? जिसके अंदर सारे रिजर्व, और क्या पड़े हैं जिसके अंदर? सरप्लस। इसका ऑनर कौन है? तुम लोग जानते हैं, ESH। जानते हो कौन है? मैं PSH नहीं कहा, मैंने PSH नहीं कहा, प्रेफरेंशियल होल्डर नहीं कहा। कौन कहा? ESH। ये कौन लोग हैं मेरे भाई? इक्विटी शेयर होल्डर। आप इसमें से कुछ पैसा निकाल कर दे देते हैं किनको? PSH वालों को, या हमारे ही किसी भाइयों को। किस पर्पस के लिए बताओ? किस पर्पस के लिए? याद है? याद है? रिडम्पशन, या किसके लिए? क्या ये शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा इतना सा? आप यूज कर लेते हैं। आपने ये पैसा मेरे रिजर्व में से निकाला, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब इस रिजर्व के मालिक कौन थे? इक्विटी। आप इसमें से पैसा निकाल के किसको देते हैं? प्रेफरेंस को, या हमारे किसी भाई बहन को। हमें क्या मिला? जो पुराने शेयर होल्डर बैठे हैं, हमें क्या मिला? देन फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर कंट्रोलिंग पर्पस, इन्होंने 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 क्या डिमांड करा आपसे? क्या चीज मांगी आपसे? हमें हमें इक्वल टू, क्या वर्ड है? इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ कौन? प्रेफरेंस शेयर। या दोबारा ना लिखूं तो, फेस वैल्यू ऑफ इसका शेयर्स बायबैक इक्वल्स टू, हमें इसके बराबर एक क्या बना के दो? क्रिएशन ऑफ, क्या करिए हमारे लिए? रिजर्व। एंड दैट रिजर्व इज कॉल्ड एज, इस रिजर्व का ही हमने भाइयों नाम रखा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और एक मजेदार किस्सा सुनिएगा, पहले ये बना लो इतना सा, अगर होता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, एक बार बना लो, लिख लो।
अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस यूज करते हैं फॉर रिडम्पशन या बायबैक पर्पस, देन एज अ सेफ्टी पर्पस, अगर आप मेरा पैसा यूज कर रहे हैं फॉर धीरज के लिए, मैंने कहा यूज कर लो, मना नहीं कर सकता, कंपनी के मसले हो गए, बनाया क्यों जाते हैं रिजर्व? फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशन, फॉर द फ्यूचर, अपना प्रोटेक्शन के लिए, फ्यूचर कोई काम के लिए। बट मेरा पैसा आप यूज कर देंगे, कल को मेरे पैसे का क्या? मगर चिंता मत कर, हम इक्वल टू फेस वैल्यू, क्या वर्ड? इक्वल टू। मैंने इशू प्राइस नहीं कहा, रिडम्पशन प्राइस नहीं कहा, इक्वल टू फेस वैल्यू। वाई इक्वल टू फेस वैल्यू? मान लो 10,000 शेयर है, कितने शेयर है? 10,000 इंटू 10 रुपीज का शेयर है, कितना हुआ? 1 लाख, इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ रुपीज कितना? 1 लाख। यू हैव टू क्रिएट अ स्पेशल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व विद द नेम, विद द नेम, क्या नेम है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और मैं इसको एक नाम और देना चाहूंगा, स्पेसिफिक रिजर्व। ये कौन सा रिजर्व बन गया अब? स्पेसिफिक। और एक वर्ड आपने +1 में कभी सुना हो, थ्योरी चैप्टर भी कवर करता है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। क्या नाम है? हाँ, वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। प्रोविजन एंड रिजर्व में जाते हैं तो रिजर्व भी दो प्रकार के, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कुछ याद है? रेवेन्यू रिजर्व में दो रिजर्व, जनरल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, याद है? स्पेसिफिक में आ जाओ, देन स्पेसिफिक में फिर आगे काफी बड़ी वैरायटी है, बट हमें उस पर नहीं जाना, हम +1 में नहीं जा रहे। बट मैंने क्यों कहा स्पेसिफिक? इसका मोटिव एक ही है, इस रिजर्व का मोटिव पूरे पूरे क्लास में, इसका मोटिव सिर्फ एक मोटिव, अगर ये यूज होगा तो सिर्फ किसके लिए? बोनस। और इसमें से आप कुछ नहीं कर सकती, और इनडायरेक्टली मजा लीजिए, ये बोनस शेयर मिलते किनको है? घूम फिर के पैसा तुम्हारे लिए पड़ा, चिंता मत करो। अब दोबारा मत डरो कि शायद कोई इस पैसे को भी बरत ले। इस पैसे को अगर यूज किया जाएगा, जो 1 लाख डाला है खाते में, सिर्फ कौन से पर्पस के लिए? बोनस। और बोनस मेरे भाइयों किसको मिलेगा? तुम लोगों को। तो क्यों चिंता कर रहे हो? जैसे घर में कोई चीज आई, जैसे कि कोई चीज होती है ना घर में, मैं एग्जांपल देता की बार, कोई ज्यादा टू स्पाइसी चीज है, सारे तो खाते नहीं, एक बंदा खाता है, तो उसमें शेयरिंग वाला मैटर ही नहीं है। वो चीज बनाई ही किसके लिए है? आपके लिए, आप ही खाएंगे, चिंता मत करिए। इस रिजर्व में ना कभी डिविडेंड, ना कभी लॉसेस, ना कभी राइट ऑफ, कुछ नहीं, सिर्फ सीआरआर इज ओनली फॉर बोनस, एंड बोनस इज इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसको? सिर्फ इक्विटीज। तो ये आप ही के पैसे हैं मेरे मित्रों, डरने की जरूरत नहीं, जब कहोगे तब आपको दे देंगे। इस वर्ड को क्या बोलते हैं जब बोनस दिया जाता है? इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या वर्ड है? प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करना किस में? कैपिटल में। मैं भी लिखवाऊंगा, वापिस आओ, वो एंट्री नहीं थी ऊपर, बोनस शेयर कहां गई? उस एंट्री पे आओ, बोनस शेयर को, इसको इस प्रोसेस को मैं यहाँ बॉक्स कर दूं, ये एंट्री के यहाँ पे जो भी जगह है, इस प्रोसेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ, मैंने वर्ड प्रॉफिट्स बोल दिया, क्लासेस में बच्चे क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, एक ही बात है, हमने प्रॉफिट्स बोल दिया। इसी प्रोसेस को इंग्लिश में, थ्योरी तो में आनी नहीं, बट टर्म्स आपको पता हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट्स। एवरीथिंग, पूरा नोट्स बना के चलिए, पूरे मजेदार। यहां तक मेरे भाई हुआ कि नहीं हुआ? एसपी की बातें क्लियर हुई नहीं हुई? कुछ नहीं बोला, कौन सी कंपनी मानोगे? अनलिस्टेड। वैसे एसपी के कितने यूजेस हैं? 5। 2 यूज नहीं हो सकते किस बंदे के लिए? जो कंपनी कौन सी है? लिस्टेड। लिस्टेड भी क्या करेगी? जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो बनते हैं विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो 5 काम में से 2 काम के लिए एसपी यूज नहीं कर सकती। नंबर 1 रिडम्पशन, हमने नोट नहीं किया, मैंने वहां पे क्या बोला है? नंबर 1 रिडम्पशन, नंबर 2 प्रीलिमिनरी, मैंने बाय बैक नहीं लिखा वहां पे, चेक करो। मतलब बाय बैक के लिए एसपी यूज हो सकता है, इवन लिस्टेड, इवन अनलिस्टेड। मैं क्यों कह रहा हूं, हमें थोड़ा लॉ का भी सुनना पड़ेगा, मैं तो अपनी बात कुछ भी कर दूंगा, धीरे से लॉ पढ़ाएंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट ना हो जाए। साहिल सर देखा था, आप लॉ में ये कह रहे हैं, कई चीजों को लेके थोड़ा डाउट है, हमने चीज नोट नहीं करी। हमने फ्रेश क्या इशू कराया, चेक करो, 5वीं एंट्री, हमने फ्रेश क्या इशू कराया? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, याद है? प्रेफरेंस शेयर में हमने मोस्टली क्या इशू कराया था? इक्विटी या प्रेफरेंस? वैसे प्रेफरेंस भी नहीं, कौन सा? इक्विटी। चक्कर पता क्या है, वहां उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है कि इस बात को कनेक्ट करूंगा, इस बात को,
अभी आपने कहा कि अगर आप सारे रिडम्पशन या बायबैक कहां से करते हो, आउट ऑफ प्रॉफिट, देन इक्वल टू फेस वैल्यू का मुझे क्या बना के दे दो, सीआरआर। इक्वल टू फेस वैल्यू का क्या बना के दे दो, सीआरआर। सीआरआर कहां से बनेगा, फ्री रिजर्व। ये तो मैं बोला ही नहीं अपने। ये क्रिएट कहां से होता है, ये कहां से क्रिएट होता है, क्रिएट आउट ऑफ ओनली, क्रिएट आउट ऑफ ओनली। ये सिर्फ क्रिएट कहां से होता है मेरे भाई, फ्री रिजर्व। और तुझे मैंने बताया था, यहां पे अगर एरो देते हुए लिखूं, एवरी रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व if that reserve is available for डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसके लिए, डिविडेंड। एवरी रिजर्व, तो मैं तो आपको यही कहूंगा, एवरी रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, जिसमें से आप क्या पे कर सकती हैं जी, डिविडेंड। इतना हो गया। देन इसी के साथ एग्जांपल लिखवा दूं, अभी के लिए मार्केट में कौन कौन से चल रहे हैं, जर्नल रिजर्व, दूसरा कौन सा चल रहा है, एसपीएल, कौन सा बैलेंस बचे, क्रेडिट बैलेंस। याद है, वैसे अगर ना लिखा हो क्रेडिट बैलेंस तो कौन सा मानते हो तब भी, क्रेडिट। पी एंड एल मतलब क्रेडिट प्रॉफिट। तीसरा, कई बार वर्ड चल जाता है, एक क्वेश्चन में है मेरे पास, डिविडेंट। ये ना बड़ा कम काम आता है, बस एक ही क्वेश्चन में है तो मैं चला दूंगा। या एक वर्ड याद है तुमने, कोई ऐसा रिजर्व भी पड़ा था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, उसमें फिर वो पंगे लेता है कि था तो 10,000, आउट ऑफ विच 5 ऑफ पेट एग्जांपल है वही वाली, ये 5,000 फ्री पड़ा है, देन वो भी फ्री है। फिर मैं ऐसे बता रहा हूं, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, एनी स्पेसिफिक रिजर्व इफ अवेलेबल, इफ क्या लिखा हमने वर्ड, इफ अवेलेबल, एनी स्पेसिफिक, अभी नहीं बोलूंगा, एनी स्पेसिफिक रिजर्व, जैसे इन्वेस्टमेंट, कोई और रिजर्व मिल जाए, एनी स्पेसिफिक रिजर्व इफ अवेलेबल टू द एक्सटेंट फ्री, टू द एक्सटेंट क्या वर्ड है जी, फ्री, जिस हद तक वो फ्री है। ऐसा नहीं कि उड़ा दो 10,000 पे, वो बोलेगा क्वेश्चन, उसको बोलते हैं समटाइम्स स्टैचुरी रिजर्व। क्या बोलते हैं वर्ड, स्टैचुरी। मैं यूज नहीं करता, स्टैचुरी क्या होता है, स्टैचुरी रिजर्व कौन से होते हैं, जो एज पर द कंप्लायंस, एज पर द लॉ। क्वेश्चन में आएगा कि कोई रिजर्व हमने बनाया एज पर द इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट, कौन सी रिक्वायरमेंट, इनकम टैक्स। मैं नहीं बना रहा था, बट बनाया था 25,000, सिर्फ यूज कितना हुआ 10,000, तो कहना क्या चाहता है, 15 फ्री पड़ा है, आप यू कैन यूज। जैसे मेरे पास सामान ज्यादा पड़ा हो, आप कहते मैं यूज कर लूं, तू कर ले, पड़ा तो है ये, मेरा काम चल गया, मेरा तो इतने में काम चल जाएगा, बाकी पड़ा है तू ले जा। क्योंकि कोई भी रिजर्व कहां से बनते हैं मित्रों, पी एंड एल। सबका उस्ताद कौन है, सबका एक हेड है, कौन, पी एंड एल। सबका एक मालिक आता है जी, पी एंड एल। उसी से स्पेसिफिक, उसी से जर्नल, उसी से कोई स्पेशल रिजर्व, हर तरह के रिजर्व तू ले जा। पी एंड एल से हर बंदे ना पैसे मांग के ले जाते हैं, हर बंदे। अब जरूरत पड़ी उतने तो बरत लेंगे, नहीं पड़ी तो फिर तेरी ही है, जब मर्जी बुला ली वो आ जाएंगे। देन अब एक पॉइंट क्या आया, कई बार सिस्टम चलता है हाइब्रिड। क्या चलता है, हाइब्रिड सुना है, कुछ बायबैक, कुछ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कुछ आउट ऑफ कैपिटल। वाई, और कई बार ना हमारे ऊपर कंडीशन लगा देता है, याद है, मेंटेन मिनिमम बैंक बैलेंस, वो तो बैंक में हो गया, लीव या अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व। अब जर्नल रिजर्व मेरे पास पड़ा था 2 लाख, वो कहता है जो मर्जी करो, 120 यू शुड हैव टू मेंटेन इन द जर्नल रिजर्व। तो इनडायरेक्टली मैं यूज कितना कर सकता हूं, 80, पर मुझे तो सीआरआर चाहिए फॉर 1 लाख, देन 80 तो ले लो, देन बाकी 20 कहां से करें, आउट ऑफ कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, फ्रेश इश्यू ऑफ ज्यादातर, ज्यादातर इक्विटी, ज्यादातर। पर चक्कर सा क्या है,
लॉ ने ना इस चैप्टर में बायबैक में वर्ड बोल दिया सिक्योरिटीज, नहीं समझे? इन्होंने पता क्या बोल दिया, यहां आउट ऑफ कैपिटल मतलब बड़ा खतरनाक वर्ड बोल दिया। आउट ऑफ कैपिटल मतलब क्या बोल दिया, यू कैन इशू फ्रेश शेयर, नहीं समझा रहे हैं, फ्रेश सिक्योरिटी। पर तुम तो मुझसे ज्यादा बड़े हो, सिक्योरिटी में तो डिवेंचर भी आता, तो मैंने वही तो लिखवाया था, तभी तो मैं डिवेंचर लिखवाया, वरना मैं डिवेंचर क्यों बोलूंगा, मेरे दिमाग में क्यों आएगा डिवेंचर? सर ये तो फिर समस्या होगी, डिवेंचर तो लायबिलिटी है, आप क्या बोली जा रहे हो? मैं क्या करूं, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं क्या करूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे करना है। देन 99% चांस है एक ही क्वेश्चन है इसमें डिवेंचर आया था, अदरवाइज किसी क्वेश्चन में डिवेंचर नहीं है। मोस्टली हमने क्या इशू करा है, वो इक्विटी और तेरा प्रेफरेंस इशू करा हुआ है। तो पॉइंट क्या है जी, हमें कैसे पता चलेगा कैसे करना है, मैं क्वेश्चन बोलेगा कुछ रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, कुछ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब मैंने आपके सामने केस क्या रखा, दोबारा बोलो, जर्नल्स अब में कितने पड़े हैं, 2, तुम्हें कितने मेंटेन करने हैं, 120, फ्री कितना है, 80, चलो 80 ले जाओ, पर तुम्हें तो रिजर्व बनाना था फॉर 1 लाख। अब 80 तो रिजर्व से ले लिया, तो 80 का तो क्या बन जाएगा, रिजर्व से लिया तो सीआरआर, बाकी 20 कहां से इकट्ठा करें, फ्रेश इशू, कहां से, फ्रेश इशू। अब सम टाइम उल्टा बोलूंगा, कैसे, कंपनी ने 30,000 के 40,000 के मतलब क्या शेयर कर दिए, इशू 40,000 रुपए, 40,000 के क्या इशू कर दिए, शेयर। अब मैं रिजर्व की बात नहीं कर रहा, जबकि रिजर्व में पैसे काफी पड़े हैं। अब बोल ही दिया कि शेयर इशू करे, तो क्या मना करोगे क्या, नहीं, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, कितने का रिजर्व बनाना था, 1 का, कितने पैसे तो कहां से आ गए, कैपिटल से। बुरा मान मानना, जर्नलिज्म में पड़े हैं 3-4 लाख, क्या बोल रहा हूं, तुम्हें सीआरआर कितने का बनाना, दिमाग में रहना, कितने का बनाना है, 1 लाख का। जर्नलिज्म में कितने पड़े, बहुत पड़े, बहुत पड़े, बट कंपनी पंगे ले रही है, कंपनी कहती है 40,000 रुपए के फ्रेश क्या इशू कर दो, नहीं करोगे, नहीं क्या, अब एंट्री बोल दी तो करो ना, बट दिमाग से शांत रहिए, तुम्हें रिजर्व कितने का बनाना चाहिए, 1 का। अब 1 में से आप कहते हैं भाजी 40 तो मैंने यूज ही नहीं करा, मैंने वो 40 तुझसे तो लिया ही नहीं, सिर्फ तुझसे कितना लिया, 60, तो रिजर्व भी कितने का बनेगा, 60। मैंने मोहित से बात करी, मैंने मोहित से बात करी, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, कितने चाहिए, ऐसी बात करते हैं, मैं, बट तू मुझे 50,000 दे दे, तू मुझे, इसने पूछा बाकी, मैं वो अरेंज कर लूंगा, मैं बाकी 1,50,000 श्योर ऐसे अरेंज कर लूंगा, बट मैंने बात कैसे करी, मुझे कितने चाहिए, 2 लाख का लोन चाहिए, पैसे चाहिए, बट तू मुझे सिर्फ कितने दे दे, 50। अगर कल को मैं इसकी वापसी करूंगा, कितने की करूंगा, 2 लाख तो नहीं करूंगा। ये बाबूजी डेयरी मिल के बैठ के साहिल ने कहा था 2 लाख, मैं कहा बाबूजी पूरी बात सुनते हो यार, आधी सुनते हो, कहता क्यों, तूने कहा था 2 लाख, बहुत झूठ बोल रहा है, मैंने सच बोल रहा हूँ, बट मैंने बाद में क्या कहा था, तू मुझे सिर्फ कितने दे दे, 50, बाकी डेट का अरेंजमेंट है मेरे पास, सेम, मुझे कितने चाहिए थे बायबैक के लिए, एक, 40 तो जेब में सामने से आ रहे हैं, 40 तो सामने से आ रहे हैं, जैसे एफडी क्यों तुलवा रहे हो, 40,000 की तो फीस आ गई आप लोगों से, तो वो 40 तो ये पकड़, अब कितने कम पड़ गए, ये 60 कहां से ले लो, आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो नथिंग मेंशन सारा कहां से लेना है, दोबारा, नथिंग मेंशन सारा कहां से लेना है, आउट ऑफ प्रॉफिट, नथिंग मेंशन सारा कहां से लेना है, आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं सामने से चिल्ला के बोल रहा हूं तो ले लेना, मैं पैसे दे रहा हूं तू ले नहीं रहा, एफडी तुलवा रहा है बेवकूफ। अब मुझे पता है कि अगली इंस्टॉलमेंट आनी है अप्रैल में, तो फंड्स एक बंदा कैलकुलेट करता है कि हाँ जितने बच्चे इतनी फीस आनी है, तो फंड्स अरेंज हो जाएंगे। व्हाई यू हैव टू ब्रेक द एफडी, मैं किसी को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भाई 10 दिन रुक जा, मंथ खत्म होने वाला है, 5-6 अप्रैल को फीस आ जाएगी, ओके तो ओके जी, आप पहली एफडी तुलवा रहे हो, बेवकूफी है, आ तो नहीं है फीस, वहां से कवर करो, हाँ 4-5 दिन की मोहलत मांग लो, यही होता है, सेम चीज यहाँ पे, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपको कितने चाहिए, 1 लाख, कहां से लोगे, रिजर्व, तो शेयर भी कितने का बनेगा, 1 लाख, वेरी क्लियर। अगर मैं कंडीशन लगाऊं नहीं नहीं नहीं, 1-20 तो रखना ही पड़ेगा, देन यू हैव टू टेकन 80, आपने मोहित से कितने लिए, 80, तो वापस भी सिंपल बात है, बाकी 20 मैं देखूं कहीं से अरेंज होते हैं। तीसरी कंडीशन मैंने इसके आगे रखा, मैं कहा भाई देख 1.5 तो है मेरे पास, कितना है मेरे पास, 1.5 है, तू सिर्फ कितना दे दे, 50, तो वापस भी कितना करूंगा, 50, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, अंडर द नेम CRR, फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसका मोटिव एक ही है, उसका मोटिव एक ही है, कौन सा, बोनस शेयर, कौन सा मोटिव, बोनस शेयर, और कोई मोटिव नहीं है,
बात समझाती है। और ये सीआरआर बनता कहां से है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व। रिजर्व कौन से? जर्नल, P&L, डिविडेंड या कोई एनी स्पेसिफिक जो अभी के लिए क्या पड़ा है? फ्री। सही पूछोगे। मैं ये ऑलरेडी बता दिया कि अगर हाइब्रिड करते हो, आउट ऑफ कैपिटल करते हो, तो कुछ पैसे वहां से ले लो एंड कुछ पैसे कहां से ले लो? आउट ऑफ जर्नल। राइटिंग पार्ट वाइज बात करूं, 3 पेज पे या 3 बातों पे मैं हर बार रिवाइज करवाता हूं। एसपी का पॉइंट लिखवा दिया, सीआरआर का पॉइंट एक बार लिखवा दिया, कितने एक्सटेंट तक बनना है वो चीज बता दी। नंबर 3 एक पार्ट रह गया बस, वो कौन सा है? टेस्ट। कौन सा पार्ट है? टेस्ट। तभी आज मैं वो खोला ही नहीं, पेज ही नहीं खोला। अब एक ट्राई करते हैं, शायद एक क्वेश्चन की एंट्री हमसे हो जाए। एक क्वेश्चन जस्ट। अब आ जाओ मॉड्यूल पे भाई, फटाफट। अगर मैं मॉड्यूल पे चलूं, पेज नंबर तुम्हें बता देता हूं, काफी नीचे आ गए हम लोग। पेज नंबर आपको बता देता हूं, मोबाइल पे ओपन कर सकते हो, वरना यहां से भी चल जाएगा, आपकी इच्छा है। वो तो पढ़ना ही है, कौन सा बड़ा काम है। ये रहा जी, आज एंट्रियां करते हैं। मेरे हिसाब से एंट्री ही कर ली उसके अंदर। ये देखो, ये अगर मैं, एक मिनट, तुम्हें यहां से दिखाऊं भाइयों, ये देखो, अब 2 मिनट के लिए शांत बस। सेक्शन कौन सा लगता है इस पे? 68। कुछ बातें चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बताई जाती हैं। जैन इंट्रोडक्शन, अंडर से हमने कुछ भी नहीं पढ़ना। ये आपके लिए कुछ फ्री रिजर्व, एसपीएन किससे, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑन फ्रेश इशू, याद है? बट देन ये मैं 25% की भी कोई बात नहीं कर रहा, कारण ये लॉ है। जब टेस्ट पढ़ाऊंगा तब उसकी बात होगी, आज नॉर्मल बात करेंगे। वैसे एक चीज आई थी, 25% से ज्यादा बायबैक पॉसिबल नहीं है ही नहीं है, बात खत्म हो गई। एक बार जर्नल लॉ में, वैसे उसकी कंडीशंस है, करेंगे बात। आगे चलें, कुछ बेसिक हैं। शेयर मस्ट बी फुली पेड अप, बता दिया मैंने, ओके। अगर नहीं है तो बच्चा कहता है फिर कॉल करोगे क्या? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा सर। फिर तो वही बात आ गई, कोई कॉल पे आएगा, कोई कॉल पे नहीं आएगा। मैं क्या तो रहा हूँ यार, फिर तो ये समझो ये चैप्टर छोड़ो, फिर तो कहाँ चले जाओ? रिडम्पशन। एक ही बात हो गई। बट अभी मेरा उस पर जाने का प्लान नहीं है। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। ये सब जनरली बातें हो गई, ये बायबैक की बातें हो गई, जो भी करनी है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आराम से सुनिए। ऑल फिगर्स बच्चों क्या है पहले तो? इन 1000। ध्यान सुनना, 5 एंट्रियां करेंगे। वैसे अगर पूछूं, बिल्कुल प्लेन पूछूं, बोनस की कितनी एंट्री है? 2। टोटल मैं लगाई 8, कितनी बची? 6। उस 6 में और क्लियर आ जा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की तब आएगी अगर इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। फ्रेश इशू की तब आएगी अगर कोई शेयर इशू करेंगे। बिल्कुल प्लेन आ जा, छोड़ दे उसको भी। कितनी एंट्रियां बची? 4। कई बार ऐसे इतना स्मार्ट बन जाता है, वो 4 नहीं करता, सीधा 3। आप कहते हैं 4 से भी कम? वो जो लॉस नहीं बाय बैक करते, वो राइट ऑफ नहीं करता, वो सीधा लॉस की जगह वर्ड ही था स्मार्ट, सीधा सिक्योरिटी प्रीमियम से उड़ा देता, कहता छोड़ यार टाइम पास क्यों करना है। बट अपना क्लास का पैटर्न सेम रखेंगे, सारे अलग अलग रास्ते पे मत चलो, इकट्ठे चलेंगे। और आंसर पे चिंता मत करो, मैं पहले भी कहा। अब तुम पेपर में पढ़कर आए, स्कैनर अलग चल रहा है, मॉड्यूल अलग चलता है, कुछ और चलता है, तुम्हें नंबर मिले हैं, तुम्हें नंबर मिले हैं, तुम आईसीए को फॉलो नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। बट कहीं लगता है फॉलो करना चाहिए तो मैं बता दूंगा। तो मैं 4 एंट्री मेरे साथ दोहराएंगे एक बार। कौन सी 4 पक्की एंट्री हैं? पहली, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। नेक्स्ट, लॉस या प्रीमियम पेबल टू एसपी डेबिट, सॉरी एसपी डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। और एक लास्ट एंट्री, फ्री रिजर्व टू सीआरआर। फ्री रिजर्व क्यों बोला मैंने? maybe journal P&L is available, then you can create CRR। कितने एंट्री? मिनिमम 4। और मिनिमम कर दूं, और मिनिमम कर दूं 3। पर वो 3 में दिक्कत है कि कब आएगी? उस 3 में पता दिक्कत कब आएगी? जब एसपी कम पड़े। नहीं समझे? एसपी पड़ा 10,000 एंड चाहते हुए प्रीमियम देना है 30। नहीं समझे? पर एंट्री का ना आप खिचड़ी सी बना दोगे, जैसे इक्विटी शेयर डेबिट, एसपी डेबिट, जनरल डेबिट को कहां चला गया। देन मैं चाहता हूं फिर आप क्या करो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट आराम से, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट 30 टू इक्विटी शेयर होल्डर, और आराम से प्रीमियम को राइट ऑफ करने में तेरा क्या जाता है। तो मिनिमम एंट्रियां मैं 3 नहीं कहूंगा, 4। देन अगली एंट्री 5वीं, सेल ऑफ एसेट, 6ठी फ्रेश इशू, देन बोनस 2 8। इसके ऊपर मेरे सिलेबस में आज काम हो गया। ये बस स्पीड है, बस ये काम आएगी। अब सुन मेरी बात, बैलेंस शीट दी हुई है, कौन सी कंपनी? एम लिमिटेड। कुछ बताया नहीं? कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड। बोला करो कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड। इधर इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, जिसका नोट दिया होता है, मैंने चीज सिखाई थी, मैं कभी अभी दिमाग नहीं लगाता, मुझे क्या पता है कौन है कौन नहीं, बैठे रहो, नोट्स पे पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। वेट, रिजर्व एंड सरप्लस, अभी बैठे ना दिमाग लगा देते हैं, अच्छा इसके अंदर जब होएगा, साले क्यों दिमाग लगा रहा है? नीचे नोट्स लिखा तो है, वहां पढ़ेंगे, ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं।
जरूरत ही नहीं है। अगला पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग, अच्छा इसके अंदर डिवेंचर होंगे, हो ना हो हमें क्या लेना यार, बैठे रहो। पूरे चैप्टर में डिवेंचर का काम है कोई भी नहीं, क्रेडिटर का काम है कोई भी नहीं, डेटर स्टॉक इन्वेंट्री कोई भी नहीं, वही कंफ्यूज करने के लिए बड़ी बैलेंस शीट दे दूंगा, बच्चे उसके अंदर ही खो जाते हैं। तो पढ़ा लिखा बंदा है, बाय बाय करने जा रहा है, सिर्फ तुझे इक्विटी चाहिए, रिजर्व सरप्लस चाहिए और बैंक चाहिए, बस खत्म बात। आगे चलो, ट्रेड पेबल, ये देख ये बैठा ना 40, ऊपर क्या चल रहा है 1000, मैं भी क्वेश्चन किसमें बनाऊंगा 1000, सेम रखेंगे। देन पीपी का नोट है, मुझे भी कोई मतलब नहीं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मैं समझ गया जी, पक्का ही बेचेगा, रुक तो जाओ, आपा के दिमाग लगा रहे हैं, क्वेश्चन बोलेगा, तैयारी आपकी ज्यादा है, ये भी दिक्कत है, तैयारी ज्यादा होने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आराम से चलिए, तुम्ही ने सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा। अगला पॉइंट, ये इन्वेंट्री टीआर तो जल्दी जल्दी कभी काम नहीं, और कैश अच्छा खासा पड़ा, 1000 मींस 10 लाख, मींस 10 लाख। अब सुन, ऑथराइज्ड इशू सब्सक्राइब 3 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, अच्छा 3 लाख इंटू 10 30 लाख को 1000 में 3000, बात बनी। देन 20,000, देखो आगे ना फर्क, अब वही दिमाग लगाई जा रहे हैं, 5,000, 1050 लाख की इक्विटी, क्यों नीचे देख, उसने कहा 20,000 इंटू 100 कितने होते हैं 20 लाख, 1000 में बोल 2,000, मतलब टोटल तेरे 5,000 के अंदर 2 कॉम्बिनेशन हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। चल वापिस आ, कैपिटल रिजर्व अभी के लिए, अभी के लिए, अभी के लिए क्रॉस दिख रहा है, ये पढ़ने का स्टाइल, तभी ये स्क्रीन खोली है, वरना इसका कोई मोटिव नहीं है स्क्रीन का, क्यों खोली है, आपको पेपर पढ़ने का स्टाइल बता रहा हूँ। बच्चा कहता है ना अगर आगे मुझे तो दिखा नहीं, पोजिशन दिखा उसको देखना आता नहीं, आप लाइन वाइज क्वेश्चन को पढ़ी है ना, और जहां दिमाग लगाना है वहां बात करेंगे। रेवेन्यू रिजर्व को मित्रों क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व। एसपी तो मेरा एसपी है, और पी एंड एल तो अपना पी एंड एल है, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे खासे पैसे पड़े, जनरल रिजर्व में 4,000 बढ़ा, 4,000 40 लाख, बाबूजी इक्विटी से ज्यादा बढ़ा है, तो चिंता की तो बात ही खत्म हो गई। देन डिवेंचर, तू बैठा रहा, तेरे से मैंने क्या कराना भाई, तू बैठा रहा। देन पीपी और पीएफडी याद है, पीएफडी याद है, तो ये आपका पीपीई का कौन सी वैल्यू है, नेट, हमें क्या लेना अभी। चलो सिर्फ आज के काम में आज इतना कराऊंगा, सिर्फ क्या पास करना है, एंट्रियां। सर बच गए, एंट्री हमने बताई थी 4 तो पक्की हैं, बोनस की 2, जब बोनस की बात करोगे, फ्रेश इशू की अगर कहोगे, एक मुझे दिखा, कंपनी पास रेजोल्यूशन टू बाय बैक कितने शेयर 20, एक चीज नोट करी 25% से नीचे नीचे है, फटाफट सोच के बोलना, मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन याद हो जाए, कितने शेयर थे, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा, इसको याद रखना तुम्हारा काम रहेगा। हाउ मेनी शेयर्स हुए 60,000, आप आज कितने पे बाय बैक कर रहे हैं मित्रों, 15, शेयर की फेस वैल्यू क्या थी 10 रुपए, कितना एक्स्ट्रा पे 5 रुपए प्रीमियम पे, बट मेरा दिमाग कहता है 60,000 इंटू 15, यू हैव टू मेक अ सरप्लस फंड्स ऑफ 9 लाख, और ले चलिए 60,000 इंटू 15, जेब में कितने पैसे होने चाहिए 9, कैश कितना बड़ा है हमारे पास 10 लाख। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगी, फिक्र याद हो जाए, ऐसे नहीं मजा आएगा, क्वेश्चन याद हो जाए तो बैंक में कितने पड़े हमारे पास 10 लाख, यही तो तुम्हारा टाइम वेस्ट है, वहां बैठ के खेली जाते हैं। ये पेपर में जब क्वेश्चन प्रिंट होके आता है, आपने तो पेपर दे दिया यार, जितना स्पेशियस 2-3 पेज पे इतना बड़ा क्वेश्चन, आप ढूंढते रह जाएंगे कितना कैश था, पहले क्या पढ़ क्या है, तूने पढ़ा तो है कैश 1000 मैंने बोला नहीं, और 10 मेन फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए, मेन फैक्टर्स पे कितना पड़ा है 10 लाख, चाहिए कितना 9, बहुत वैसे। अब सुन, फॉर दिस पर्पस इस काम के लिए, इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30, सारी नहीं ऑफ 30, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कितनी थी, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कितनी थी, देखो यार नहीं तुम्हें 5,000, हाँ इसमें से मैं क्यों पूछा, तुम्हारी नजरें अभी काम नहीं करेंगी मेरे बच्चों, कल से तैयार हो के आना, बोर्नविटा भी क्या ठीक हो गया, नहीं मुझे पता है सालों टाइम वेस्ट मेरा कराओगे तो बेले हो, तो कहोगे जनवरी में आराम से चल, तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 5,000 मैंने क्यों पूछा, इंटू 1000 कितना हुआ 50 लाख, सारी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे उड़ा जाते हैं पेपर में, उस 50 लाख में से, जैसे मैंने एफडी करानी थी 20 लाख की, है नहीं वैसे बता रहा हूँ, ये कहो बैठे हो गया जो है क्या बात है, नहीं करा रहे थे, देन बैंक्स वाले कहते हैं, घर वाले कहते हैं आप 5-5 की 4 करा लो, नहीं समझे, इससे ब्याज ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है, नहीं नहीं, कई लोग मेरे जैसे चार शातिर हों कि पहले एक एफडी थी अब 4 हो गई है, ऐसा कुछ है समझे, ये तो कई लोग कहें बात तो सही कह रहे हैं सर, ब्याज तो ज्यादा मिलता है, मार खाओगे सालो, ब्याज उतना ही है मूर्खो, नहीं समझे, आपकी जेब में 500 का नोट है, तू 10-10 के 50 ले घूम रहा है, ऐसे करके हवा रही है, आ सकती है, मेरे नोट से हवा नहीं आएगी शायद, क्या कोई फर्क है हमारे बीच में,
हाँ, पर तू वो खुश हो घूमेगा कि जेब बड़ी भर गई यार, बहुत नोट है। रीजन इज दैट है तो तेरी जेब में भी 500 है तो। अब एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में थोड़ी और बात करेंगे इस चीज को लेके कि ये क्या एक माइंड की थेरेपी है। तो एफडी कराने लगे तो 5-5 की 4 करा दी। जब लिक्विडिटी की दिक्कत आती है तो कट्ठी 20 की आई तो कट्ठी तुलवा देंगे, अदरवाइज सारी एफडी तुलवानी नहीं पड़ेगी। 15 की पड़ी है 5 वाली तोड़, बाकी 15 चल रही है, ब्याज का नुकसान क्यों करोगे। सेम उस 50 लाख में से मैं कितने वाली बेची, 30 वाली। 30 वाली कितने में, 25। थोड़ी सी दिक्कत पता क्या हो गई, ऊपर 1000 बोली जा रहा हूँ, नीचे लैक्स बोल गया। आप मत घबराइए ना, आप तो एक लेवल पे रहिए। आप या तो 1000 में चलिए या लैक, पर मैं चलूंगा 1000। किसमें, 1000, बिकॉज मैं अगली बैलेंस शीट इसमें मांगी नहीं, वरना इसके साथ मैं क्या बोलूंगा, एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। अभी नहीं, अब क्वेश्चन पे आ जाऊं, सीधा कॉपी पे आ जाओ, सीधा अगले पेज पे जैसे भी जगह मिलती है। आईसीआई मॉड्यूल, इलस्ट्रेशन 1। अभी मैं साफ साफ इसको इस तरह बना रहा हूं। अभी मैं फॉर्मेट के चक्करों में नहीं पड़ रहा मित्रों, आपने घर जाके जैसे मुझे लाइंस ड्रॉ करनी है कर लेना। आप इसको निबेड़े, फिर क्लास का भी समय है, बाकी टीचर्स का भी देखना है। तो फटाफट वो, अब कितनी एंट्री होंगी, 4 5 6 8, कितनी होंगी जल्दी, मार खाओगे मूर्ख आदमी। कितनी होंगी, 5। 4 तो बेसिक है, 5वीं इन्वेस्टमेंट, छठी फ्रेश इशू, 2 बोनस। इसी तरह चलना है, पहले ग्रिप रखो अपने अंदर, ये मेन कॉन्फिडेंस है। शुरू कर, इक्विटी शेयर, और यहां पे ऐसे लिख दूं 10,000, चल जाएगा। अब तुझे ऑलरेडी पता होना चाहिए, ये कृपा तेरी है। कितने शेयर से, टोटल 3 लाख। 3 लाख का 20% यू हैव टू बाय बैक। 3 लाख का 20 मित्रों 60,000, कितने रुपए, 15। चिंता मत करो, 15 तो टोटल प्राइस है, पर आप जानती हैं 15 के 2 पार्ट, एक 10 रुपए और एक 5 रुपए, याद है। तो 60,000 शेयर है, इंटू 10 कितना होता है, 6 लाख। इन 1000 लिखूंगा तो मित्रों 600, इन 600। मैं ज्यादातर यही वर्ड बोलता हूँ, लिखवाया कोई भी है। प्रीमियम पेबल ऑन बाय बैक डेबिट। अब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स देख के बताएंगे एक बार कितने थे। नंबर ऑफ शेयर्स 60,000, जो बाय बैक कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक 60। 60,000 टू 5, 60,000 टू 5, 3 लाख। 3 लाख को इंटू 1000, 300। तो यहाँ मेरे भाइयों 900। कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं, किसी को लिखना है साइड पे घर जाके। अभी के लिए 60,000 इंटू 10, 60,000 इंटू 5, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। होता है ना कि बार अपने को लगे जी थोड़ा तेज चल रहा है। फेस टू फेस बैठने का फायदा क्या है, आप आते जाते मुझे बता के जाएंगे, मैं किसी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं करता कि उसने कहा, पर रिपीट कर देंगे। 2 मिनट की बात और है, आपका काम हो जाएगा। और आप ही नहीं बताएंगे फिर समस्या ज्यादा है। और मुझे इजी लगा तो मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ कई बार, और कुछ नहीं। बट स्पीड आपके कंट्रोल में, मालिक आप है, ड्राइवर आप है। आपने बोल देना मालिक यहाँ रोक लो मत, थोड़ा होली चलाओ, ऐसे चलाओ, वैसे चलनी है गाड़ी। पर बताना आप लोगों ने कि मुझे ये समझ नहीं आया जी 60,000 इंटू क्या 10, मैं लिख रहा हूँ 60,000 इंटू 10 6 लाख, लिख रहा हूँ 1000 में तो 600 लिख दिया, और घर जाके समझी जाओ कि क्या बात हो गई। अगली एंट्री, अभी नरेशन वगैरह नहीं, अपने इस लॉस को मित्रों क्या करना है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल। वैसे भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने के लिए दिक्कत किसने करी थी, लिस्टेड ने। हमें कुछ बताया नहीं तो कौन सा, अनलिस्टेड। और इक्विटी शेयर पे तो वैसे भी दिक्कत नहीं, वो रिडम्पशन और किस पे करी थी, प्रीमियम। तभी मैंने बीच में पूछ लिया। एसपी अकाउंट डेबिट, और मैं दिखा दूं तुम्हें, एसपी पड़ा है 500। 500,000 मतलब, 500,000 मतलब फास्ट बोलिए 5 लाख। यू हैव टू यूज, तो बहुत पड़ा है मेरे भाई, बहुत पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे भाई, चलते लेकर आई देते हैं ना, कोई भी कर लो, पहले सीआरएफ बना देते हैं। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है बच्चे, ऐसे ही कर देता है जैसे मर्जी। कई बार तो हैरान हो जाओगे, सीधी बैंक की एंट्री कर देते हैं। ये थोड़े ऐसे ही है दिमाग के हीरे हो, तो सीधी एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। आप डर जो है, तैयारी करी नहीं पहली बैंक, तो कोई दिक्कत नहीं, अब अपना सिस्टम सेम रखेंगे। सीआरआर की वर्ड याद है,
अब नथिंग मेंशन, जितनी रिडम्पशन कर रहे हो कहां से कर रहे हो दिमाग, आउट ऑफ, तो फिर इक्वल्स टू फेस वैल्यू, क्या बड़ा है, इक्वल्स टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या चेक करके बताएंगे, 600, बोलते नहीं यार, फेस वैल्यू कितनी है, 60,000 इंटू 10, 6 लाख, 6 लाख मतलब 600। तेरे पास रेवेन्यू रिजर्व कितना पड़ा है, 4,000, याद है, बहुत बड़ा है भैया, 4,000 मतलब 40 लाख। तुझे कितना यूज करना है, सिर्फ 6 लाख, तो सीआरआर बनेगा कितने का, 600। तो मैं यहाँ लिख लिख दूं नीचे, यहाँ एक बार वापस बता। अभी लो जी, इक्वल्स टू, आपको बताया नहीं सिद्धार्थ कि रिडम्पशन कहां से हो रही है, बायबैक कहां से हो रही है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। आउट ऑफ प्रॉफिट जब आप करते हैं तो आपको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, कौन सा, सीआरआर, ठीक है, कितने का, इक्वल टू कितना, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ब्रॉड बैक, याद आ गया। अब तूने कितने शेयर्स ब्रॉड बैक करे थे, मुझे ऐसे बोल दे बच्चे, ऑफ 10 ईच, तो कितना बनता है मेरे भाई, 6 लाख। तो इन 1000 करूंगा तो ये 600, तो ये दिक्कत में आना मत, बाकी ठीक है, इस दिक्कत में मत आना, बाकी ठीक है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अब तूने मुझे कहा था एक तो शौर्य क्या बेचनी है, इन्वेस्टमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो 25 लाख की बेच रहा है, 25 लाख को 1000 में लिखूं तो शायद 25 हो, और 30 लाख वाली, तो इस पे भैया अपने को क्या हो रहा है, लॉस। और मैंने कल एक चीज बताई थी, कुछ बच्चे यहाँ पे पी एंड एल वर्ड नहीं बोलते, इसकी जगह वो बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर उसको राइट ऑफ करते हैं। तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, जो काम बच सकता है बचाओ, पर और लंबे रास्ते में चले गए। तो पी एंड एल इज गुड, ओके, टू क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट सीइंग दैट कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज गुड। और ये कितने की थी यहाँ पे, मनीषा चेक करें, 3,000, हाउ 3,000, 30 lakhs, 30 लाख इंटू 1000 तो 3,000, and the last entry and the final entry, very good। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितनी पेमेंट रणवीर करनी थी बच्चे, और बैंक में मैंने आपको बताया था, मेरे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा है, आई थिंक सो 1000, 1000 था, 1000 इन 1000 मतलब 10 लाख, एंड यू हैव टू मेक पेमेंट 9 लाख, वी हैव अ सरप्लस फंड्स। ये आपकी 5 एंट्रियां हैं मित्रों, स्क्रीन पे आपके सामने, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बड़े आराम से। कुछ समझ पड़ा आज का काम थोड़ा बढ़ गया, कल थोड़ा और हो जाएगा, और घर जाके इसको पूरा डीपली एनालिसिस करना है, रिवाइज करना है। हाँ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देन कल के लेक्चर के बाद सारी गाड़ी तुम्हारे कंट्रोल में है, मैं तो यहाँ बैठना है, क्वेश्चन दिखाना है, तुमने सॉल्व करना है, फिर स्पीड देखते हैं कैसे चलती है, ठीक है। कौन सी 30 लाख बचे, ये रही, नहीं नहीं वो तो 5,000 है, 50 लाख है, उसमें से 30 लाख वाली बेची है बच्ची, सारी नहीं बेची, कौन सी दिखाए थे, नहीं नहीं बच्चे, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है 50 लाख, इसमें से बेचिए कितने वाली, 30 वाली, सारी नहीं ना। ये बताया कि लोगों को डाउट आता है कि 30 की थी, 50 में से 30 वो बच्ची में बेची है। डाउट सर, डन, लो जी, स्क्रीन पे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, पहली एंट्री ओके, जल्दी फास्ट थोड़ा प्लीज साथ दीजिएगा, अगली एंट्री ओके, थर्ड एंट्री पेमेंट ओके, रिपोर्ट, फोर्थ एंट्री SP2 प्रीमियम ऑन बायबैक, फिफ्थ एंट्री रेवेन्यूज अप टू सीआरआर, डन है। अब अगला क्वेश्चन कल करवाऊंगा, पर ब्रैकेट में कुछ दिखा तो आप क्यों कर देंगे, धन्यवाद, हमें असम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, काम पूरा तैयार हो जाएगा, चलिए बाकी कल करेंगे, ओके थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।